शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। दक्षिणामूर्तिसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गणपति बप्पा मोरया। So before I start the session, last time हम लोग ने briefly हरे रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे इस पे ब्रीफली एक क्वेरी था और मैंने आई गिवन सम आंसर। उसके बाद भी मुझे कपल ऑफ पीपल हैड आस्क्ड मी क्वेश्चंस कि ये महामंत्र यू भी जप सकते हैं, विदाउट गुरु उपदेश भी जप सकते हैं क्या, वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस। सो द आंसर इज यस, ये एक महामंत्र है। वेदों में बताया, ब्रह्मा ने दिया हुआ महामंत्र है। नामस्मरण में तो पावर है ही, वो द नेम रामा एंड कृष्णा हैज एनफ पावर। विदाउट गुरु उपदेश ऑल्सो हम वो कह सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गुरु उपदेश के साथ वो मंत्र हमें बताया जाए और उसका स्मरण अगर करें तो फिर वो 10 गुना और पावरफुल हो जाता है, क्योंकि एक तो नामस्मरण का नाम का एक पावर है, ऊपर से देन यू ऑल्सो गेट द पावर ऑफ गुरु का अनुग्रह भी उसमें चढ़ जाता है। सो दैट बिकम्स 10 टाइम्स मोर पावरफुल। सो इसीलिए गुरु उपदेश का एक उतना पावर रहता है। सो गुरु उपदेश इज इंपॉर्टेंट, बट इफ वी डू नॉट हैव अ गुरु, can we go ahead with the नामस्मरण? Of course you can go ahead with नामस्मरण। राम का नाम, कृष्ण का नाम, हरि का नाम कहने में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, और जितना बार करेंगे उतना अच्छा ही है। It's absolutely most welcome. So I wanted to clarify that because few people had asked me that question. हम लोग में ना षड अवगुण रहता है। षड अवगुण मतलब 6 vices, 6 bad qualities all of us have. Everybody, no exceptions at all. Okay, हम लोग सब लोग में सब 6 white, I mean black, we have bad qualities. So what are those bad qualities? It is kama, krodha, moha, lobha, mada, matsarya. Okay, so these are the 6 bad qualities that we have. Kama मतलब desire. So मेरे पास अगर गाड़ी नहीं है तो मुझे गाड़ी चाहिए, वो एक जो मन में डिजायर होता है, दैट इज अ बैड क्वालिटी दैट वी हैव। या मुझे एक बड़ा घर चाहिए, दैट्स अ डिजायर। या मुझे डॉक्टर बनना है, इज अ डिजायर। नो, वी कैन कॉल इट, वो एम्बिशन भी है और डिजायर भी है। ओके, सो इट्स अ फाइन लाइन। सिमिलरली क्रोध, एंगर। ओके, क्रोध इज अगेन अ वेरी बैड क्वालिटी दैट ऑल ऑफ अस हैव। मोह मतलब attachment. So attachment and desire is a little different. So attachment is my wife, my husband, my son, my child, my car, my house. वो जो attachment रहता है, वो जो प्यार रहता है towards people and towards non-living both. मेरे को मेरी गाड़ी बहुत पसंद है, तो that is मोह। लोभ, greed is, so desire is when I don't have a house and I'm desiring a house, it is a desire. मेरे पास ऑलरेडी 2 घर है, मेरे को उससे भी बड़ा तीसरा घर चाहिए, then it becomes a greed. मेरे पास ऑलरेडी एक गाड़ी है, मेरे को उससे भी बढ़िया एक गाड़ी मर्सिडीज चाहिए, then it is a greed. Right? All of us have it. Mada is ego. Right? For example, ये मेरे वजह से हो रहा है, या I am the boss. Subordinates have to listen to me. मेरे साथ ढंग से बात करो, मेरे साथ ऐसा कोई और बात नहीं करता, राइट? सो दैट इज ईगो। मदर इज ईगो। एंड देन मात्सर्य इज बेसिकली जेलसी इज वेयर भला उसका कमीज मेरे कमीज से सफेद कैसे, आई डोंट नो, तुम लोग को याद होगा, आई डोंट नो इफ यू ऑल कम फ्रॉम दैट जनरेशन वेयर देयर यूज्ड टू बी एन एड, रिन का एड, वेयर वन ऑफ द पर्सन यूज्ड टू फील दैट हिज व्हाइट शर्ट इज व्हाइटर देन माय व्हाइट शर्ट। ओके, सो दैट इज जेलसी. So we have all these 6 bad qualities well ingrained within us. इसमें से 2 अवगुण और bad qualities are very dangerous. Okay, one is the most dangerous, मतलब जिसके वजह से एक क्षण में रिलेशनशिप बर्बाद हो सकते हैं, एक क्षण में
घर टूट सकता है, एक क्षण में बहुत कुछ बर्बाद हो सकता है, वो है क्रोध. ओके, सो क्रोध, एंगर इज समथिंग दैट कैन इन स्प्लिट सेकंड डिस्ट्रॉय लॉट ऑफ थिंग्स. ओके, देयर इज द वर्स्ट एंड द मोस्ट dangerous bad quality. Similarly, the most difficult bad quality. So हम लोग as we start growing philosophically, as we start becoming an evolved soul, हमको ये एक एक अवगुण पे काम करके निकालना है अपने अंदर से. तो जनरली गुरु बोलते हैं कि सारे अवगुण शायद निकल भी जाए एक बंदे से, सारे अवगुण 6 के 6 निकल जाए, 5 के 5 निकल जाए, मगर एक रह जाता है, वो बहुत देर तक रहता है. इसलिए one of the toughest ones to go out is mother, ego. Ego, it is such a subtle thing. Even a saint, okay, even sometimes very a saintly person जो शायद काफी social service करता हो, गुस्सा न करता हो, उसको ego अपना jealousy नहीं है, he doesn't have any more attachment, maybe he is won over everything, he does a lot of social service, but फिर भी वो थोड़ा सा he will have that ego कि ये social service मैं कर रहा हूँ. तो इफ यू रिमेंबर, मैंने जब समर्थ रामदास जी का मैंने कहानी बताई थी, उसमें हमने शिवाजी का भी काफ़ी सुना. शिवाजी इज अ ग्रेट किंग, सब लोग ने हिस्ट्री में पढ़ा है. हिज एक्सप्लॉइट्स एज अ किंग ऑल ऑफ अस हैव रेड. हमने रामदास जी के चरित्र में देखा कि हाउ ग्रेट अ डिसाइपल ऑल्सो ही वॉज, राइट. मगर एक बार जब वो फोर्ट बांधते रहते हैं तो उनके मन में ख्याल आता है, इफ यू रिमेंबर आई टोल्ड दिस स्टोरी, कि ये मैं बांध रहा हूँ, इसके वजह से कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट आ रहा है, राइट. एंड इमीडिएटली समर्थ रामदास कम्स एंड टेल्स, नहीं शिवाजी ऐसे मत सोचो, जो भी कर रहे हो राम के संकल्प से कर रहे हो. that ego that you are doing should not be there. So somebody even as good disciple as Shivaji had that ego in small bits, right. So ego is something that will always remain, and it's one of the toughest ones to go. Actually कहते हैं संन्यास आश्रम लेने के बाद जो भिक्षा लेके खाना चाहिए, वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि संन्यास लेने के बाद भी ईगो रहता है. और जब हम भिक्षा लेते हैं, जब हम हाथ फैलाते हैं किसी के सामने अपना खाना खाने के लिए, तो ईगो धीरे 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 कम होते जाता है. सो ईगो इज वन ऑफ द लास्ट बैड क्वालिटीज टू रियली लीव. You know, once and what happens is when we become very intelligent people, हमको very automatically ego is something that comes and stays in us for a very long time. हम लोग ने 4-5 साल पहले ना, हम लोग एक गुरु साउथ, जैसे हमने महाराष्ट्र में या नॉर्थ में काफ़ी गुरुज होके गए हैं, साउथ में भी बहुत सारे गुरुज होके गए हैं, और हमने सोचा कि गुरु के सारे दर्शन लेंगे. सो वी सॉ सम 15 गुरुज इन अबाउट 4 to 5 days. हम लोग ने एक ट्रिप किया था. तो वो सब ट्रिप करने के बाद आई केम टू माई बुआज हाउस एंड वी वेंट टू अ रिलेटिव्स प्लेस एंड वी मेट अ कपल, एन एल्डरली कपल. उनको देखने गए थे. बहुत पायस, वेरी नाइस पीपल, वेरी हॉस्पिटेबल, काफ़ी सोशल सर्विस करते हैं, बहुत बहुत अच्छी तरह से अपना ज़िंदगी बिता रहे हैं. एंड वी वर टॉकिंग एंड आई टोल्ड देम कि हम लोग गुरु को सब मिलके आए एंड द प्लान वॉज वेरी नाइस. तो उन्होंने बोला गुरु को मिलने की क्या ज़रूरत है. In Advaita philosophy, there are 2 concepts called Aham Brahmasmi, okay, Brahmam Satyam Jagat Mithya. ये इंटेलेक्चुअली हमको पता है, okay, अद्वैत में अहम ब्रह्मास्मि मतलब मेरे अंदर ही भगवान है, okay, इन सिंपल टर्म्स मेरे अंदर भगवान है, तो भगवान को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, okay. या अहम ब्रह्मास्मि इज बेसिकली समथिंग दैट टेल्स दैट मेरे अंदर जो गॉड है वही आपके अंदर है, वही बाहर ही है, सो बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है. या ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या मतलब जो मेरे अंदर का गॉड है दैट इज द ओनली ट्रूथ, एवरीथिंग एल्स इज फॉल्स. ओके, सो दैट इज, दीज आर अद्वैतिक प्रिंसिपल्स एंड वेरी लॉफ्टी प्रिंसिपल्स, और ये सच है, इसमें कोई झूठ की बात नहीं है, ये सच है. हम लोग क्या करते हैं, पढ़ाई करके पुस्तक पढ़ने के बाद हमको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है. what is important is to actually experience that, right? And that experience can happen only when there is guru. So for example, हम लोग, हमारा मुंह जो है वो हमारा खुद का है, राइट. बट क्या हम अपने मुंह को देख सकते हैं? हमारा ओन फेस, कैन वी लुक एट आवर ओन फेस? वी कैन लुक एट आवर ओन फेस. व्हाट डू यू नीड? यू नीड अ मिरर, राइट. सो यू नीड एन एक्सटर्नल एजेंट, यू नीड एन एक्सटर्नल आउटसाइड थिंग जो हमको हमसे मिला ले, राइट. सो मिरर की जरूरत क्यों है? क्योंकि वो हम कैसे दिखते हैं, या हमें यहाँ पे दाग है, वो दाग अपने को पहुंचना है, तो हमको वी नीड एन आउटसाइड थिंग टू टेल अस हाउ वी लुक. उसी तरह गुरु क्या करते हैं, हम जब गुरु के पास देखते हैं
गुरु फिलोसॉफिकली शोज आवर इनर सेल्फ, वो मदद करते हैं कि जो बाहर भगवान तुम देख रहे हो वो तुम्हारे अंदर भी है, एंड अपने को मुख अंदर मोड़ के अंदर बताते देखो यहाँ भगवान है, ये बाहर जो भगवान देख रहे हो यहाँ पे अंदर भी है, बट वो होने के लिए अनुभव होना पड़ता है, एंड फॉर दैट यू नीड समबडी आउटसाइड. आई कैन नॉट सी माई ओन सेल्फ, यू नीड समबडी आउटसाइड टेलिंग मी दैट. सो ये अहम ब्रह्मास्मि बोलना बहुत ईजी होता है, अनलेस एंड अनटिल यू एक्सपीरियंस दैट इट इज ऑफ नो यूज. So I always give this example. ज्ञानानंद स्वामी हम लोग ने सुना है, right? For those who are joining probably for the first time today, बहुत बड़े संत होके गए. 1974 में उन्होंने समाधि ली. He stayed for all his life in a place near Tiruvannamalai, which is a place near Chennai, 400 kilometers from Chennai. तपोवन करके उनका आश्रम है, वहाँ पे काफ़ी साल वहीं पे रहे वो. तो उनके पास एक आदमी आया, एक वेरी सीनियर, वेरी गुड डिवोटी, but a very intellectual person. He comes and he has read a lot of books. काफ़ी उन्होंने पढ़ा है, काफ़ी उनको ज्ञान है. तो उन्होंने एक पुस्तक भी लिखा था on अद्वैतिक फिलोसफी. एंड हम जब गुरु के पास जाते हैं, हमने कुछ किया है, अगर हम गुरु के पास लेके जाते हैं तो वो समर्पण भाव से जाना चाहिए. मैंने कुछ किया है, आपके दया से किया है, मेरे तो इतना हैसियत है ही नहीं, आपके दया से मैंने किया है, या आपको मैं समर्पण कर रहा हूँ, इस भाव से जाना चाहिए. वो ही गोज एंड ही सेज मैंने ये पुस्तक लिखा है और मैं चाहता हूँ कि आप इसे पढ़ें और आप अपना व्यू इस पे दें. तो ज्ञानानंद स्वामी देख के बाजू में रख लेते हैं, एंड देन ही इज डिस्कसिंग फिलोसफी. तो ही सेज कि ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या यही सबसे बड़ा फिलोसफी है. ये इनका डिस्कशन इस पॉइंट पे चालू है. ज्ञानानंद आश्रम में क्या है ना, ही यूज्ड टू रन अन्नदानम एज इज पेनेंस. तो कंटिन्यूसली खाना बनते रहता था उनके किचन में, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, एंड जो भी वहाँ पे जाता था उनको वहाँ पे खाना, उन स्वामी खुद बोलते थे कि आपको खा के ही जाना है, एंड खुद परोसते भी थे काफ़ी लोगों को. तो वहाँ पे उस दिन इडली बन रही थी और अंदर से पुकारते हैं कि इडली तैयार है, और इनका यहाँ पे डिस्कशन चालू है. तो जैसे ही उन्होंने बोला कि इडली तैयार है, जो डिस्कस कर रहे हैं उनके मन में सडनली भूख लगना चालू हो गया और उनको भी इडली दिख रहा है मन में. ओके, और स्वामी छोड़ नहीं रहे हैं, स्वामी डिस्कशन पे लगे हैं, फिलोसॉफिकल डिस्कशन पे. फिर थोड़ा देर के बाद बोलते हैं बराबर है, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या, तो तुमने एकदम बराबर बोला, मुझे ब्रह्मम सत्यम पता नहीं, जगत मिथ्या पक्का है, लेकिन एक ही सत्य है, वो है इडली. If you cannot bring it into practice, ब्रह्मम सत्यम जगत मिथ्या ठीक है, बोलना बहुत इजी है, मगर मन में तुम्हारे इडली चालू है, राइट? If you cannot break the shackles of your desire to having idli, only philosophy बात करके कोई फायदा ही नहीं है. So it is very easy to talk, but very difficult to put it in practice. ईगो एक और एक भी शेप लेता है, we always keep saying ये मैंने किया, ये मैं हूँ, मेरे वजह से ये चीजें हो रही हैं. So we need to understand what this मैं is. Are we talking about the body, or is there something else within our body that is that मैं? So a very classic example कांची महापरिवा gives. When you look at a glass of water, हम लोग जब पानी से भरा हुआ ग्लास लेके आते हैं और किसी के सामने रखते हैं और पूछते हैं कि ये क्या है, तो वो कभी बोलेगा ये पानी है, वो कभी ग्लास नहीं बोलेगा. वो पानी फेंकने के बाद अगर वो ग्लास को रखते हैं तो बोलेगा ये ग्लास है, राइट? तो जब तक वो पानी ग्लास में भरा था तब तक इट वॉज कॉल्ड एज पानी. The moment that water went out, it became a glass. It is the same with us, right? बहुत बड़े गायक होते हैं, बहुत बड़े दिग्गज पॉलिटिशियंस, लीडर्स, एवरीबडी, इवन ऑल ऑफ अस, जब तक हम जिंदा है हमको नाम से पुकारा जाता है. The moment we die, they will never call it by name. They will always call it as a body, right? Extremely very good singer, बहुत अच्छा गाते थे, मगर the moment he dies, you ask him to sing, will he be able to sing? No. So who was singing? The body is still there. Who was singing? There was something else within him, and that is the Brahman which was singing. That is what Aham Brahmasmi means. ये जानना बहुत इजी है, मगर उसको अनुभव में लाना बहुत जनरली मुश्किल रहता है, इसीलिए हमको गुरु की जरूरत होती है. तो गुरु करते क्या हैं? लाइक फॉर एग्जाम्पल पेरेंट्स. व्हाट डू पेरेंट्स डू? हमको पढ़ाते हैं, हमारा पोषण करते हैं, हमारा देखभाल करते हैं. दे एंश्योर दैट हमको जो भी चाहिए वो देते हैं, राइट? एजुकेशन, फूड. क्यों?
क्योंकि वो हमको उनके जैसा बनाना चाहते हैं, उनको जो भी हैप्पीनेस मिला वो हैप्पीनेस हम में देखना चाहते हैं. सो selflessly they will continuously work on their children, ensure that they get educated, they get married, they have children. ये सब कोशिश करेंगे कि उनको वो मिलना चाहिए, आनंद मिलना चाहिए. जो खुद को मिला वो अपने बेटे या बेटी को भी मिलना चाहिए. इसके लिए काफी एकजुट होकर उन लोग काम करते हैं. दैट इज व्हाट पेरेंट्स डू. This is in the materialistic world. Gurus do it on the philosophical world. Gurus will do the same thing. जो गुरु को मिल गया अनुभव, ब्रह्मानुभव का, जो भगवान का जो मिलन हो गया है उनको, वो हर डिसाइपल को देने की कोशिश करेंगे. एंड दैट इज व्हाट गुरुज विल स्ट्राइव टू डू कंटिन्यूअसली, नॉट जस्ट इन दिस बर्थ. पेरेंट्स विल डू ओनली फॉर यू इन दिस बर्थ. गुरुज विल डू टू यू अक्रॉस बर्थ. जन्म जन्म जन्मांतर में वो करते ही रहेंगे. इसका मतलब ये नहीं कि ट्रबल्स नहीं आएंगे. ट्रबल्स इज समथिंग दैट विल ऑलवेज बी विद अस, राइट. जन्म लिया तो ट्रबल आएगा. राम भगवान खुद उतर के आए. राम ने कितना, हाउ मच प्रॉब्लम्स उसने ही फेस्ड, राइट. हिज फादर व्हेन ही डाइड ही कुडंट बी देयर. 14 साल वनवास में रहे. कृष्णा को देखिए, कृष्णा का तो जन्म ही कारागृह में हुआ, राइट. ही ग्रू अप विद फॉस्टर पेरेंट्स. ही किल्ड हिज ओन मामा. He had to kill so many people. There were so many asuras who tried to kill him, right? All gods have also gone through a lot of problems. अगर संतों का भी हम लोग जन्म देखेंगे, उनका अलग अलग चरित्र देखेंगे, तो lot of gurus also go through a lot of problems. Problems तो रहेंगे, problems जाने नहीं वाला है. मैंने जब कर्मा का जब फर्स्ट सेशन में कवर किया था, आगामी कर्मा, संचित कर्मा एंड प्रारब्ध कर्मा, इस पे जब हमने कवर किया था, मैंने बोला था कि प्रारब्ध इज समथिंग, वो इट विल ऑलवेज प्ले आउट. गुरुज विल आल्सो नॉट मेडल विद इट, बिकॉज वो कर्मा ये जन्म के लिए नियमित किया गया है, वो प्ले आउट होना ही चाहिए, राइट. अगर हमको प्रॉब्लम्स है तो प्रॉब्लम्स रहेंगे. फिर गुरु क्या करते हैं? गुरु विल एक्ट लाइक एन एनेस्थेसिया. हमको अगर ऑपरेशन करना है तो विदाउट एनेस्थेसिया अगर कट करेंगे तो दर्द होगा. तो कट करना भी है लेकिन ऑपरेशन भी करना है, लेकिन दर्द भी नहीं होना है. तो क्या करना है? दे विल अप्लाई एनेस्थेसिया. व्हाट विल हैपन? कट कर पाते हैं, यस. पेन है बॉडी को, यस, बट जान नहीं पाते हैं हम लोग. वी डोंट रियलाइज दैट देयर इज पेन, राइट. दैट इज व्हाट विल हैपन विद गुरुज. दे विल एंश्योर देयर विल बी प्रॉब्लम्स इन लाइफ, बट दे विल आल्सो एंश्योर दैट दैट पर्सन डजंट फेस द डिफिकल्ट सिचुएशंस ओनली अलोन. वो एक जो अनुग्रह होता है गुरु का, वो एनेस्थेसिया के तौर पे काम करता है. मेरे को याद है एक देयर वाज अ पोस्टर व्हिच आई रेड इन माय फादर इन लॉज हाउस. एक बहुत अच्छा भक्त है. ही डाइज एंड ही गोज अप टू गॉड एंड ही मीट्स हिज आराध्य देव. एंड देन गॉड सेज, आई एम सो हैप्पी यू दैट यू लेड सच अ वंडरफुल लाइफ, सो आई हैव कॉल्ड यू टू मी एंड यू कैन नाउ स्टे विद मी. तो फिर गॉड बोलते हैं चलो हम तुम्हारा पास्ट देखते हैं ना. हम लोग अभी कैसे नेटफ्लिक्स देखते हैं ना रिमोट में, वैसे गॉड ने बोला चलो मैं मेरा रिमोट ऑन करके मैं तुमको तुम्हारा लाइफ दिखाता हूँ कि हाउ यू लेड योर लाइफ एंड हाउ हैप्पी आई एम. तो देयर इज अ बीच. व्हेन दे सी इट ऑन द स्क्रीन, देयर इज अ बीच एंड बीच पे देयर आर 2 फुटस्टेप्स. 2 जन का फुटस्टेप्स है. एंड गॉड एक्सप्लेन कि ये जो 2 फुटस्टेप्स देख रहे हैं ये तुम्हारा है और मेरा है. हम दोनों एक साथ चले हैं हमेशा. मैंने तुमको कभी अकेला छोड़ा ही नहीं है. हमेशा मैं तुम्हारे साथ रहा हूँ क्योंकि तुम उतने अच्छे इंसान थे, तुम धर्म के हिसाब से रहे, इसीलिए मैं तुम्हारे हमेशा तुम्हारे साथ रहा. तो बचपन से करते 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 ऐसे आते हैं. एंड देन देयर आर टाइम्स व्हेन देयर आर ओनली 1 फुटस्टेप्स. 2 नहीं है, एक ही है. एंड देन दैट डिवोटी थिंक्स ये कौन सा टाइम था. तो वो सोचते हैं, तो देखते हैं कि दीज आर टाइम्स व्हेन ही वाज इन अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन इन हिज लाइफ. कभी पिताजी मर गए, या माँ का देहांत हो गया, या फाइनेंशियली उसको बहुत प्रॉब्लम हो गया था, या देयर वाज सम प्रॉब्लम इन हिज जॉब. सो दोज वर द टाइम्स व्हेन ही वाज इन ट्रबल एंड दोज आर द टाइम्स व्हेन देयर आर ओनली सिंगल फुटस्टेप्स. तो ही इज अ सरप्राइज. बोलते भगवान आपने तो बोला कि आपने हमेशा मेरे साथ रहे हैं, हर बार 2-2 फुटस्टेप्स है, लेकिन जब मेरे को सबसे ज्यादा तुम्हारी जरूरत थी, मैं जब अकेला था और मेरे को सबसे ज्यादा जरूरत थी, मैं प्रॉब्लम में था, तभी तो तुम्हारा फुटस्टेप्स था ही नहीं. तो बोलते पगले वो तुम्हारा फुटस्टेप्स है ही नहीं, वो मेरा फुटस्टेप्स है. Because you couldn't have borne it, I lifted you in my arms. मैंने तुम्हें गोद में उठा लिया था, राइट. तो गुरु का अनुग्रह, भगवान का अनुग्रह समझने के लिए भी हमें हैसियत की जरूरत है. We don't understand it so easily. I'll give you a personal example. I had a Santro, okay, which is about 10-12 years back, and I was in love with that vehicle. Okay, मुझे मोह था.
right? Attachment. Like I like my wife, I like my children, I like my parents. I also love my car. It was a beautiful vehicle. Santro, of course, all who have driven Santro, it's a very wonderful vehicle, good value for money. तो ये vehicle एक दिन चोरी हो गया. ओके, सो एक दिन मैं घर पे सुबह उठ के वो गाड़ी धोने वाला आया, सर चाबी दे दो, चाबी लेके गया, गाड़ी है ही नहीं पार्किंग लॉट में, किसी कोई somebody just drove it away. तो मुझे बहुत बुरा लगा. I was so attached to it. मेरे को लगा ये ऐसा भगवान ने मुझे क्यों सजा दी, मैंने ऐसे क्या बुरा कर दिया किसी का, मैंने क्यों किसी का कुछ बुरा सोचा नहीं, कुछ बुरा किया नहीं, फिर भी मेरा गाड़ी चोरी हो गई. I felt very bad. So my father, he told me, don't worry so much. हमें कहावत है, जो सिर को लगना था वो सिरहाने को लग के चला गया. मतलब there was something bad to happen, something major accident शायद, या कुछ बहुत बुरा होने वाला था, वो होने से रह के कुछ अलग होके चला गया without you getting into problem. मतलब जो सिर को लगना था, that what which was to hit your head, hit the pillow and went away. Okay, and the blessing didn't end there. तो मैं सोच रहा था ठीक है, I mean maybe you know it is what father is saying is correct, but I was very unhappy about it कि ये मेरे से ही क्यों हुआ. हमको जब दुख होता है, हमको जब अच्छा होता है ना, हम कभी सोचते नहीं कि भगवान ने हमको क्यों दिया, why me. जब दुख होता है तब हम first we have to say अरे why me, मैंने क्या कर दिया. तो मैं father said you do daily Hanuman Chalisa. Okay, here I want to really mention this. Okay, so I did Hanuman Chalisa. I learned Hanuman Chalisa at the age of maybe 38, 39. Okay, abhi because of these sessions, I see lot of young children now doing Hanuman Chalisa. I have got a niece 5 years old who does Hanuman Chalisa. Okay, my son at the age of 4 years learned Hanuman Chalisa. तो ये जो अनुग्रह होता है ना भगवान का, this is very important. Again, I'll give you a story of how it works. I'll again give a story of ज्ञानानंद स्वामी. ज्ञानानंद स्वामी के यहाँ पे ना एक बहुत बड़े रिटायर्ड जज, okay, बहुत सीनियर पर्सन, ही कम्स, रिटायर होने के बाद वो पूरे फैमिली के साथ आते हैं. फैमिली के साथ आने के बाद वो गुरु के पास जाते हैं ना, कितना विनम्र होना चाहिए ये इन लोग, ये कथा सुनने के बाद ही हमको पता चलता है, राइट. बहुत विनम्र के साथ जाना चाहिए गुरु के पास जाते वक्त. ये भान रहना चाहिए हमें कि हम भगवान के समक्ष हैं, खुद गॉड is there and we need to have that humility. This man comes with his own ego, you know, he's been a retired judge, लोग उनकी बात सुनते थे, तो वो काफ़ी ईगो के साथ आते हैं. मैं रिटायर्ड जज हूँ चेन्नई मद्रास हाई कोर्ट का, मैंने इतने साल सर्विस किया, मेरे पास यहाँ पे प्रॉपर्टी है, वहाँ पे प्रॉपर्टी है, ये मेरी बीवी है. ऐसे करने के बाद ज्ञानानंद स्वामी हाथ से करके रोक देते हैं, रुक जाओ बोलते हैं. तो बोलते हैं आप यहाँ पे आए क्यों. तो ही सेज आपका अनुग्रह और आपका स्पर्श, आपका अनुग्रह होना चाहिए, इसलिए हम आए हैं. तो ही जस्ट स्टॉप्स एंड ही सेज ये कौन है, बेटी उसका, एक छोटी सी एक वहाँ पे एक लड़की है. तो ही सेज दैट इज माय ग्रैंड डॉटर, शी इज 5 years old. तो बोलते वो अनुग्रह जो तुम ढूंढते आए हो, अभी तुम 60 साल के हो, वो अनुग्रह इस लड़की को 5वें साल में मिल गया. यही इंपॉर्टेंट है. ओके, तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज गुरु अनुग्रह. बाकी 2 घर है, 4 गाड़ियां हैं, मैं रिटायर्ड जज हूँ, मैंने ये किया वो किया, मेरी बीवी है, बच्चे हैं, ऑल दैट डजंट मैटर. गुरु अनुग्रह इज व्हाट रियली मैटर्स, एंड दैट विच दैट 5-year-old किड गॉड यू आर गेटिंग एट द एज ऑफ 60. ये सुन के बहुत दुख होता है उनको कि मेरा 60 साल वेस्ट गया, मेरे को गुरु का अनुग्रह नहीं मिला. And that girl at the age of 5, she's got the anugrah, not out of jealousy, but the fact that he lost 60 years without Guru anugrah. Why I wanted to say this is, I got the benefit of Hanuman Chalisa at the age of 40. I am so happy. Many of y'all, many children here, and my nieces and my son, they have got that benefit of Hanuman Chalisa at the age of 5, 6, 7, 8, 10, 12, which is very big thing. And continue that doing all your life, उसका benefit बहुत ज़्यादा है. तो ये my father said कि हनुमान चालीसा करो, अच्छा हो जाएगा. तो हम जब प्रेयर्स चालू करते हैं तो हमको लगता है हमारा गाड़ी वापस मिल जाएगा, राइट. आई मीन जो प्रॉब्लम हुआ है वो सॉल्व होना चाहिए, बट भगवान के मन में कुछ और ही रहता है. तो एक 10-12 दिन जाने के बाद my friend who is in US, he called me and he said out of the blue, he called me, a very good friend, I grew up with him.
he had a car, मेरी बिल्डिंग में रहता था, he had a car which was parked. तो बोल रहा है अरे तुम्हारा गाड़ी चोरी को गया है, तुम यहाँ पे, मेरा गाड़ी वहीं पे पड़ा हुआ है, मैं यूज भी नहीं कर रहा हूँ, you start using it. So that was the first anugrah that Hanuman Chalisa gave me. Right, within 10 days, I got a car. It was not mine, but I got a car. I had a comfort of traveling in a car. 6 महीने के बाद पुलिस रिपोर्ट फाइल हुआ, गाड़ी मिली नहीं, इंश्योरेंस का पैसा पूरा मिला, एक भी पैसा कटा नहीं, और वो इंश्योरेंस का पैसा और थोड़ा लोन लेके आई गॉट अ बिगर कार. राइट, सो एक गाड़ी चोरी को गई, यस, बट आई ऑल्सो एंडेड अप बाइंग अ लार्जर कार. द बेनिफिट इज दैट गुरु का अनुग्रह या हनुमान चालीसा करने का जो अनुग्रह है, उससे क्या मिला? प्रॉब्लम तो हुआ, प्रॉब्लम नहीं हुआ ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम हुआ, मगर उसका जो निवारण था, दैट वाज इवन बेटर. आई गॉट अ बिगर कार, आई गॉट इनटू अ न्यू हाउस. So all of that happened because of Hanuman Chalisa. So why I wanted to tell that is problems तो आएंगे, you know, problems is something that will always keep coming and it will never go. But the way you face the problem and the fact that भगवान उसको anesthesia, गुरु उसको anesthesia के तौर पे करेंगे तो हमको लगेगा ही नहीं कि वो हम, you know, we are going through that particular problem. तो ऐसे काफी कहानियां हैं. गुरु अनुग्रह of course is primary, most important that we all have to have. तो ज्ञानानंद स्वामी, अगेन आई गिव यू वन मोर स्टोरी. तो एक बंदा आके पूछते हैं उनको कि भगवान को पाने के लिए इतना हमको तपस्या करना पड़ता है, बिकॉज ज्ञानानंद स्वामी अपेरेंटली डिड तपस्या फॉर 250 years. ही लिव्ड फॉर 350 years. तो 250 years आपने तपस्या की है, इतना तो तपस्या हम कर भी नहीं पाएंगे, इतना कहाँ मुश्किल हम देख पाएंगे, हम तो विल नॉट बी एबल टू डू इट एट ऑल. तो ही गिव्स अ वेरी गुड आंसर. ही सेज देयर इज अ वेरी पुअर मदर. Okay, she's also lost her husband. विधवा है, वो घर घर जाके खाना पकाती है, घर घर जाके साफ करके आती है, बहुत मुश्किल से वो अपने बेटे को पढ़ा रही है, मगर वो अपने बेटे को वही काम करवाएगी क्या? नहीं, वो उसको अपने गोद पे बिठा के खाना खिलाएगी, पढ़ाएगी और उसको सशक्त बनाएगी ताकि वो खुद अपने पैर पे खड़ा रहे और ये काम ना कर सके. So that is how gurus will do. They will take care of all their problems. बट हमको जब देंगे तब अनुग्रह के तौर पे देंगे, सो वी डोंट हैव टू गो थ्रू द सेम प्रॉब्लम्स. राइट, सो दैट इज व्हाट द एग्जांपल ही गिव्स. सो टुडे व्हाट आई प्लान टू स्टार्ट इज अ स्टोरी ऑफ संत ज्ञानेश्वर. सो संत ज्ञानेश्वर इज अनडाउटेडली द ग्रेटेस्ट सेंट. वारकरी संप्रदाय में सबसे दिग्गज संत अगर होके गए हैं तो वो है संत ज्ञानेश्वर. उनका कहानी बताने का मेरा हैसियत भी है कि नहीं मुझे नहीं पता. खुद माऊली मेरे मुंह से उनका खुद कहानी बता के मुझे अनुग्रह करे, यही उनके चरण में प्रार्थना है. इतने बड़े संत, इतने दिग्गज संत ऐसे बहुत कम हुआ है हिस्ट्री ऑफ सेंट्स में कि दूसरे संत एक संत पे अभंग करे. ज्ञानेश्वर पे अभंग है. तुकाराम, चोकामेड़ा, जनाबाई, नामदेव, सेनानावी, इन्होंने अभंग लिखे हैं संत ज्ञानेश्वर पे. ऐसा एक संत थे who lived only for 21 years in his mortal body, but अभी भी संजीवन समाधि में आळंदी में हमारे लिए समाधि में है, and it is believed that he still lives there under समाधि. तो उनकी कहानी हम आज चालू करने की कोशिश करेंगे एंड मैं यथाशक्ति उसको आई ट्राई एंड डू जस्टिस. आई ऑल्सो लुक फॉरवर्ड, जहाँ भी मैं अगर गलती करूँ तो आई वुड एक्सपेक्ट यू ऑल टू काइंडली पार्डन मी फॉर द मिस्टेक्स. इतने बड़े संत का कहानी अगर चालू करना है तो थोड़ा बैकग्राउंड इज इम्पॉर्टेंट. ओके, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन ही वाज बॉर्न, व्हाई ही वाज बॉर्न. तो संत ज्ञानेश्वर का जो जन्म था वो इट वाज इन 1275 एंड ही टुक समाधि इन 1296, जस्ट 21 years. ओके, तो हमने समर्थ रामदास जी का कहानी कवर किया था. इट इज अबाउट 350-400 years बैक. संत ज्ञानेश्वर इज 350 years इवन बिफोर समर्थ रामदास जी. ओके, सो इतने ऑलमोस्ट 750 years बैक संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म हुआ था. जब वो उनका जब अवतार कार्य था, what was the history, what was the political background in the country, and it is important to understand. So 1175 is when Ghori attacked. पृथ्वीराज चौहान और घोरी, तुम लोग ने ये सब सुना रहेगा हिस्ट्री में.
उसके बाद देन यू हैड दी दिल्ली सल्तनत, स्लेव डायनेस्टी, खिलजी, तुगलक. तो ये जो मुस्लिम इन्वेजन है ये 13th सेंचुरी मतलब 1200 से चालू होके देन इट वेंट ऑन टिल बाबर, मुगल्स आ गए. तो इंडिया वाज बिगिनिंग. तभी इंडिया का जो गुलामी जो था, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स का जो गुलामी था, वो तभी से चालू होने वाला था, राइट. तो देयर वाज अ थ्रेट, एक्सटर्नल थ्रेट विच हैड कम टू द रिलीजन. धर्म को एक एक्सटर्नल थ्रेट आना अनिवार्य था. इट वाज ऑलरेडी सीन, थिंग्स हैड ऑलरेडी स्टार्टेड चेंजिंग. ये थ्रेट को अपोज करने के लिए यस, राजा का बल, सैन्य का बल, हमारे पास बहुत अच्छे राजा होके गए हैं, उनके वजह से काफी अच्छे चीजें हुए हैं, यस. बट जो हमारी हिस्ट्री में बताया नहीं जाता है, एंड दैट संतों का बल भी था हमारे पास. राजा और सैन्य फिजिकली दे ensured that our boundaries are safe. The saints ensured that the religion was safe, the धर्म was safe. सनातन धर्म को सुरक्षित रखने का जो उत्तरदायित्व था वो हमारे संतों पे था. सैकड़ों संत होके गए वो काला विधि में. हम तो खैर एक 5-6 भी हम लोग बात कर दे तो भी ज्यादा है. But there are hundreds of saints who poured in that era to ensure that religiously we stood strong. So this is the historical political background in which ज्ञानेश्वर, संत ज्ञानेश्वर took birth. संत ज्ञानेश्वर को माउली कहा जाता है वारकरी संप्रदाय में. माउली मतलब मदर, ओके. एंड ही इज ऑल्सो कॉल्ड एज ज्ञानियांचा राजा. संत तुकाराम का बहुत मस्त एक अभंग है, ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव, म्हणती ज्ञान देव तुम्हा ऐसे. मतलब ज्ञानी, संत तुकाराम इज एड्रेसिंग टू ज्ञानेश्वर. ज्ञानियांचा राजा गुरु महाराव, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी. म्हणती ज्ञान देव, तुमको ज्ञानदेव बोलते हैं, इज व्हाट ही सेज. म्हणती ज्ञान देव तुम्हा ऐसे, आपको वैसे बोलते हैं. मज पामरासी काय थोरपण, पायची वहाण पायी बरी. हु, I mean somebody as great as संत तुकाराम, he is saying मज पामरासी. पामर मतलब मैं इग्नोरेंट हूँ, मैं आपके सामने एक इग्नोरेंट बच्चा हूं. मजब पामरासी काय थोरपण, मेरा क्या ग्रेटनेस है कि मैं आपका वर्णन कर सकूं. पायची वहाण पाई बरी. वहाण मीन्स चप्पल, मैं पैर का चप्पल हूं, मैं वहीं ठीक हूं, आप इतने बड़े हैं. ऐसा करके अभंग है संत तुकाराम का और संत ज्ञानेश्वर. इतने बड़े महान है वो. ही इज इंस्ट्रूमेंटल. संत ज्ञानेश्वर इज इंस्ट्रूमेंटल फॉर हैविंग स्टार्टेड द वारकरी संप्रदाय, जो आज भी महाराष्ट्र में प्रचलित है. वारकरी संप्रदाय जो कार्तिक एकादशी और आषाढ़ एकादशी मोर सो, जो वारकरी ऑल ओवर महाराष्ट्र से लाखों लोग पंढरपुर जो पैदल चल के जाते हैं. इट इज अ लिविंग ट्रेडिशन विच हैज बीन हैपनिंग फॉर 735 years, अनब्रोकन ट्रेडिशन जो आज भी होता है. इट इज समथिंग दैट संत ज्ञानेश्वर स्टार्टेड. बट इतने बड़े संत का स्टोरी सिर्फ उनके बर्थ से हम नहीं चालू कर सकते हैं. सो आई विल बी गोइंग अ फ्यू जनरेशंस बिफोर, बिकॉज वी नीड टू नो कितने बड़े फैमिली में उनका बर्थ हुआ, एंड दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट. भगवान जब अवतार लेने की सोचते हैं तो वो पहले ढूंढते हैं. सो राम ने भी जब सोचा, विष्णु ने जब सोचा कि मैं राम बन के आने वाला हूँ, तो ही एक्चुअली स्काउटेड कि किसके पास मैं जाके जन्म लूँ. ऐसे कौन पेरेंट्स है जो who have the ability to give birth to somebody like an avatar, and then he found Dasharat, और उनके पास वो जन्म लेते हैं. तो we need to understand the family in which संत ज्ञानेश्वर was born. आपे गांव, okay, आपे गांव is a village. It's about 10-15 kilometers. पैठण से 10-15 किलोमीटर के दूरी पे आपे गांव करके एक गांव है, आज भी है. वहाँ पे एक देशस्थ ब्राह्मण त्रयंबक पंत रहते थे, जो वो गांव के कुलकर्णी, मतलब गांव के हेड, वाज अ चीफ. आई विश टू अगेन मेंशन हियर, मैंने कास्ट बोला है, लेकिन हियर इट इज ओनली फॉर एन हिस्टोरिकल फैक्ट. इन हिज केस, संत ज्ञानेश्वर के केस में, ये ब्राह्मण होने के वजह से आगे उनको जनेऊ की जरूरत पड़ती है और जनेऊ कर नहीं पाते हैं. ये स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ. वैसे संतों, देयर आर ओनली 2 कास्ट इन दिस वर्ल्ड, बस 2 ही कास्ट है. एक है संतों का कास्ट और एक है पामर, हम लोगों का कास्ट. ओके, देयर इज नो अदर कास्ट. देयर इज संतों का कास्ट एक है, वो भले ब्राह्मण थे या टेलर थे या व्हाटएवर, एक उनका कास्ट है. सारे संत एक कास्ट, और सारे भक्तजन, हम लोग जैसे जो है जिनको कुछ नहीं पता, जो पामर है, इग्नोरेंट है,
That is the second caste. These are the only two possible castes. But this is with regards to a Deshastha Brahmin family. So त्रयंबक पंत बहुत धार्मिक, बहुत अच्छे, बहुत बड़े भक्त थे. छोटा सा फैमिली था, वाइफ एंड 2 sons, गोविंद पंत एंड हरि पंत, ऐसे 2 बेटे थे उनके. वो धीरे धीरे फेमस होने चालू हो गए. एंड देन व्हाट हैपेंड इज, वहाँ के जो राजा थे उन्होंने बोला कि तुम इतने फेमस हो, तुम सिर्फ आपे गांव मत संभालो, पूरा का पूरा जिला, मतलब देयर इज अ होल डिस्ट्रिक्ट दैट यू कैन टेक केयर ऑफ. द क्लोजेस्ट डिस्ट्रिक्ट इवन टुडे इज बीड. ओके, महाराष्ट्र में बीड करके एक डिस्ट्रिक्ट है. तो उन्होंने बोला कि बीड को पूरा आप संभाल लो. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट अ ब्राह्मण का स्वधर्म इज समथिंग डिफरेंट. सो हर एक कास्ट का एक स्वधर्म रहता है. क्षत्रिय का एक स्वधर्म रहता है, शूद्र का एक स्वधर्म रहता है, वैश्य का एक स्वधर्म रहता है, ब्राह्मण का एक स्वधर्म रहता है. ब्राह्मण का स्वधर्म इज ओनली टू डू वेद घोष, पूजा फॉर द सेक ऑफ द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी. उसे राज्य करने का अधिकार एक्चुअली है नहीं. ओके, मगर बिकॉज ही वॉज अ वेरी गुड एडमिनिस्ट्रेटर, उनको भी थोड़ा लालच हो जाता है. ठीक है, मैं सिर्फ गांव संभाल रहा हूँ, मुझे अभी बीड संभालने को मिल रहा है, तो मैं बीड अभी संभालने की कोशिश करूंगा. तो वो संभालने के लिए वहाँ पे बीड चले जाते हैं. एंड उस बेटों को पूछते हैं कि चलो हम तीनों चलते हैं, तो मुझे एडमिनिस्ट्रेशन में मदद होगी. तो गोविंद पंत जो बड़े बेटे हैं वो बोलते हैं नहीं, मेरे को स्वधर्म छोड़ के नहीं जाना है, मैं स्वधर्म में रहूंगा, मैं पूजा करूंगा, वेद का पारायण करूंगा, मैं यहीं पे रह लाता हूँ आपके गाँव, आप हरिपंत के साथ चले जाइए. तो हरिपंत के साथ चले जाते हैं. वहाँ पे कुछ दिनों के बाद फैमिन, ओके, फैमिन हिंदी में दुष्काल. ओके, तो फैमिन आ जाता है, पानी नहीं, नो ग्रेन्स, नथिंग. खुद का पैसा खर्च करके लोगों को खिला रहे हैं, इतना हालत खराब हो जाता है. ऐसे समय में बाजू वाले डिस्ट्रिक्ट में से पीपल स्टार्ट अटैकिंग. सो हरिपंत एंड त्रयंबक पंत, they also get into a war which is not again a Brahmin's duty. It is supposed to be a Kshatriya's duty. उसमें हरिपंत का देहांत हो जाता है, he dies. Okay? तो ये बहुत दुखी हो जाते हैं, त्रयंबक पंत बहुत दुखी हो जाते हैं कि ये मैंने ऐसा क्यों किया, मेरा धर्म कुछ और था, मैं कुछ और करने निकला, उसमें असफल हो गया, मेरा एडमिनिस्ट्रेशन भी बहुत खराब हो गया. एंड इवन लॉस्ट अ सन. लूजिंग अ सन इज अ वेरी बैड, इट्स अ वेरी बैड ग्रीफ फॉर अ फादर टू हैव. सो बहुत दुखी होके वो आ जाते हैं वापस गांव. एंड ही सीज हिज सन गोविंद पंत वेरी हैप्पीली डूइंग हिज धर्म. उनको कुछ अफेक्ट ही नहीं हुआ है, बहुत हैप्पीली वो अपना धर्म कर रहे हैं. तो ये देख के उनको और भी दुख हो जाता है. वो बोलते हैं मैं ये मेरा धर्म छोड़ के गया ही क्यों. ऐसे दुख में जब थे, उनके यहाँ पे एक बहुत बड़े संत आके मिलते हैं. एंड हिज नेम इज गोरक्षनाथ. ओके, गोरक्षनाथ इज अ पार्ट ऑफ द नाथ संप्रदाय, द नवनाथ संप्रदाय. आई विल जस्ट टेक अ क्विक ब्रेक यहाँ पे टू एक्सप्लेन ये नवनाथ संप्रदाय क्या है, क्योंकि मौली के जीवन में नवनाथ संप्रदाय एक बहुत बड़ा हिस्सा है. तो ये इनका गुरु परंपरा क्या है, और ये नवनाथ संप्रदाय, ये 9 ऋषि कौन है, इनके बारे में जस्ट ब्रीफ में बताता हूँ. नवनाथ संप्रदाय टेक्निकली इज अ दत्त गुरु पंथ. ओके, बट दे आर शिव भक्तास, लेकिन मुंह में हमेशा राम, विष्णु, राम का नाम जपते थे. ओके, इट इज अ वेरी यूनिक सेट ऑफ सेंट्स एंड अ तांत्रिक सेंट्स. सो इनका स्टार्ट कैसा हुआ कि शिवा और पार्वती, विष्णु स्लीप्स ऑन अ ओशन ऑफ मिल्क, राइट. उसको क्षीराब्दी बोलते हैं. क्षीर मतलब मिल्क, अब्दी मीन्स सी. ओके, ह्यूज ओशन, उस पे विष्णु स्लीप्स एंड एडमिनिस्ट्रेट्स द वर्ल्ड, राइट. सो एक बार शिवा एंड पार्वती का ब्रदर, ओके, माना हुआ ब्रदर इज विष्णु. तो बोलता मेरे भाई के घर में जाना है, हर भाई का तो जाना होता है ना, हक होता है. तो शिवा बोलते हैं चलो मैं भी आता हूँ. तो शिवा स्टार्ट्स कमिंग, बोथ आर वॉकिंग ऑन द कोस्ट ऑफ द क्षीराब्दी. एंड शिवा इज एक्सप्लेनिंग राम का जो नाम का जो प्रभाव है, जो इम्पोर्टेंस है, वो उनको समझा रहे हैं. एंड अमरत्व मतलब उससे हम कैसे अमर हो सकते हैं, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. तो एक कॉर्नर पे बेंच बना हुआ है, मे बी बना के रखा था किसी ने, तो बेंच पे बैठे हैं. एंड शिवा इज गॉन इनटू समाधि स्टेट एंड इज एक्सप्लेनिंग. बाजू में पार्वती इज गॉन टू स्लीप. ओके, और ये एक्सप्लेन कर रहे हैं. एंड विष्णु देख लेते हैं वहां से कि माई सिस्टर इज असलीप. तो देखेंगे तो गुस्सा करेंगे. तो व्हाट ही डज, ही कम्स एंड वहां पे एक मछली है
दैट वो मछली भी इनका कहानी सुन रही है, एंड दैट मछली इज अबाउट टू गिव अ बर्थ टू अनदर फिश. तो वो उसके पेट में चले जाते हैं. विष्णु गोज इन टू द स्टमक ऑफ दैट फिश एंड स्टार्ट्स डूइंग एज इफ पार्वती इज लिसनिंग. ओके, तो थोड़ा देर शिवा इज उनका समाधि जब भंग होके देखते हैं तो पार्वती सोई है, और फिर आवाज किधर से आ रहा है, तो इसे कौन हो, आ जाओ बाहर. So the moment that person comes out from that fish, that person is Matsyendranath, okay, or Matsyendranath. Matsyendranath becomes the first Navnath guru, okay, because he's heard the initiation from Shiva himself. Shiva becomes the Adi Guru. Matsyendranath becomes the second guru in that lineage, okay, and ये lineage को नवनाथ बोला जाता है. और ये बोलते हैं कि मैंने जो भी बोला है राम का नाम का प्रभाव, वो तुम्हें अभी पूरे भूलोक में उसको प्रसार करना है. तो ही सेंड्स मच्छेंद्रनाथ डाउन. मच्छेंद्रनाथ देन कीप्स डूइंग, गोज टू डिफरेंट विलेजेस, अलग अलग गांव जाते हैं, धर्म का प्रचार करते रहते हैं. तो एक गांव में जाते हैं भिक्षा लेने के लिए. वहाँ पे एक लेडी कम्स एंड गिव्स भिक्षा. भिक्षा देने के बाद वो पूछते हैं तुमको क्या चाहिए. जनरली जब हम कुछ लेते हैं तो आई ऑलवेज टोल्ड गुरुज दे डोंट जस्ट टेक भिक्षा, कुछ ना कुछ अनुग्रह करके जाएंगे. तो पूछते तुमको क्या चाहिए. तो बोल रहे बड़े बहुत दिनों से हमारे घर पे संतान नहीं है, संतान प्राप्ति का आप अगर आशीर्वाद दे दे तो अच्छा होगा. तो वो विभूति लेके उनके हाथ में दे देते हैं और वो बोलते हैं आप जिस भी भगवान का आराध्य करते हैं उसके सामने रखिए, नैवेद्य दे दीजिए और ये पानी में घोल के पी लीजिए, आपको सत्पुत्र मतलब गुड चाइल्ड विल बी बॉर्न टू यू. कह के निकल जाते हैं. हमारा कुछ अच्छा हो गया तो नेबर्स को थोड़ा जेलसी होता ही है, राइट. तो बाजू में जो आंटी रहती थी ना, शी सीज ये कोई बाबा आए हैं, इनको बच्चा नहीं है और बोलते गए बच्चा हो जाएगा, इसका कहीं अच्छा ना हो जाए, ये जेलसी से वो आके बोलती है कौन पता नहीं, कोई तो आके विभूति दे के गया, विभूति खाने से कहाँ बच्चा होता है, तुम भी क्या मान लेते हो. तो ये भी डर जाती है. तो ये बोलती है ठीक है मैं क्या करूँ, विभूति ना इज सेक्रेट, तो उसको कहीं भी ऐसे ही डाल नहीं सकते हैं. तो विभूति बनता कैसे है, विभूति बनता है गोबर से. ओके, देयर इज अ ट्रीटमेंट दैट इज डन ऑन काउ, स्पेसिफिकली काउ गोबर ओनली, एंड देन उसका विभूति बनता है. तो वो बोलता है ठीक है तुम्हारे पास घर पे गौशाला तो है, उस जमाने में तो हर घर पे गौशाला था, अभी तो रेयर हो गया है. तो घर पे गौशाला है तो गोधूली जहाँ पे भी आपने रखा है, वेर एवर यू कलेक्ट ऑल द डर्ट, वहाँ पे डाल दीजिए, तो फिर पाप भी नहीं होगा. तो वहाँ पे डाके डाल देती है. 12 साल के बाद गोरक्षनाथ मच्छेंद्रनाथ कम्स, तुमको संतान प्राप्ति हुआ रहेगा, अभी वो बच्चा 12 साल का हुआ रहेगा, वो कहाँ है, मुझे मिलना है. इसको टेंशन आ जाता है यार ये तो मैंने गलत कर दी, मतलब ये बहुत बड़े संत है एंड आई वुड हैव बीन ब्लेस्ड बाय अ चाइल्ड फॉर 12 years, राइट. ये खामखा वो नेवर की बात सुन के वो आई लॉस्ट इट. सो डर के बोल देती कि ऐसा ऐसा हुआ है. तो बोलते कोई बात नहीं, आपने कहाँ फेंका. तो बोलते वो गोधुलियों पे रखा था, वहाँ पे फेंक दिया मैंने विभूति को. तो वो मुझे लेके जाओ वहाँ पे. तो जाके वहाँ पे वो उनका कमंडलों से वो तीर्थ निकल के ऐसे प्रोक्षणा करते हैं. गोरक्षनाथ बाहर आओ. A 12-year-old boy comes out of that place, okay, and then she's all weeping कि ये 12 साल में I could have enjoyed that son ना. तो बोलते हैं ये प्लीज आप मेरे पे अनुग्रह करना चाहिए. गोरक्षनाथ ऑल्सो वो बोलते हैं अभी मेरा यहाँ पे काम नहीं है, गुरु ने मेरे को अभी जन्म दिया, मैं गुरु का हूँ, मैं गुरु के साथ जाने वाला हूँ. मगर जाने के पहले गोरक्षनाथ ही सेज आपने मेरे पे दया की है, ऐसे ही वापस इनको एक दया कीजिए, इनको एक संतान प्राप्ति दे दीजिए. तो वापस विभूति देकर उनको भी एक संतान होता है. गोरक्षनाथ इज अ पर्सन हु एस्टैब्लिशेस द सिटी कॉल्ड गोरखपुर. आज जो गोरखपुर यूपी में है वो गोरक्षनाथ भूमि है. और वहाँ का राजा ये जो भाई है, जो सेकंड बॉर्न है ना, उनको वहाँ पे उन्होंने राजा बनाया, आगे जाके बनाते हैं. उसके बाद कालिफनाथ, उसके बाद गहिनीनाथ, ऐसे करके देयर आर 9 सेंट्स. ओके, एंड इट इज़ अ वेरी यूनिक सेंटहुड. वो जो बैंड ऑफ सेंट्स है वो बहुत यूनिक वे ऑफ ऑपरेशन है. वो कुछ समय के लिए आएंगे, किसी लोगों पे अनुग्रह करेंगे, फिर लुप्त हो जाएंगे, फिर वापस 200 साल के बाद आएंगे. सो ऐसे उनका देयर ऑपरेशन इज वेरी सीक्रेटिव. इट्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ
ग्रुप ऑफ ब्रदर्स ऑफ सेंट्स. गहिनीनाथ ने actually becomes the guru for Nivruttinath, okay, elder brother for Jnaneshwar. This is in 13th century. सोयराबनाथ करके 18th century saint है, उनको भी he comes in प्रत्यक्ष रूप आके दर्शन दे के गुरु बन के जाते हैं. ऐसे अलग अलग टाइम पे वो आएंगे. एंड इट इज सेड दैट नवनाथ all 9 gurus they continue to live. अगर हम उतनी भक्ति करेंगे तो वो अभी भी आके अपने को दर्शन दे के अनुग्रह करके जाएंगे. तो ये गोरक्षनाथ, why I wanted to tell is because इनका ना importance है आगे चल के, इनका माउली के स्टोरी में there will be an importance. So this गोरक्षनाथ comes and meets त्रयंबक पंत. त्रयंबक पंत को आके मिलते हैं और बोलते हैं तुम इतनी दुखी क्यों हो? तो बोलता है मेरा बेटा गया, मेरी कीर्ति भी चली गई, मैं इतना फेमस था वो भी चला गया. तो बोलते हैं ठीक है, जो था वो तुमने बहुत मोह लगा लिया था. मोह इज अफेक्शन, राइट, अटैचमेंट टू थिंग्स. तो मोह का ऐसा होता है ना, रूल बहुत सिंपल होता है. जो चीज पे हमारा मोह है, इधर हमारा मोह निकलना चाहिए या वो चीज चला जाना चाहिए, राइट. मेरा मोह ऑन गाड़ी था, इधर आई शुड हैव स्टॉप माय अटैचमेंट द कार और द कार हैज टू गो, राइट. अदरवाइज द डिटैचमेंट डजंट हैपन. यू आर वेरी मच अटैच्ड टू योर पोजीशन एंड योर सन्स, यू लॉस्ट इट. बट उसके वजह से तुम्हारा सीख है. इट इज द डेथ ओनली टीचेस यू दैट यू आर नॉट सपोज्ड टू बी अटैच्ड टू थिंग्स. दिस इज आर्टिफिशियल, इट इज ओनली ट्रांजिएंट. फिक्स योर अटेंशन ऑन गॉड. भगवान का नामस्मरण करो, ऐसा करके उनको उपदेश करके चले जाते हैं. वो बोलते हैं जाते जाते मुझे और एक अनुग्रह कीजिए. गोविंद पंत, मेरा एल्डर सन को संतान प्राप्ति नहीं है, तो आपको अनुग्रह करना है. तो बोलते वो मेरा कार्य नहीं है, सही समय पे कोई आके वो अनुग्रह करके जाएगा. ऐसे करके गोरक्ष पंत निकल जाते हैं. उसके बाद इनका भी देहांत हो जाता है. त्रयंबक पंत का भी देहांत हो जाता है. उसके बाद देन यू हैव गोविंद पंत हु इज लीडिंग अ वेरी धार्मिक लाइफ. बट उनको भी 50 साल हो गए हैं, उनको अभी तक संतान प्राप्ति हुआ नहीं. दिस टाइम गहिनीनाथ कम्स, हु इज गोरक्षनाथ्स डिसाइपल. ओके, नेक्स्ट इन लाइन गहिनीनाथ कम्स एंड ही ब्लेसेस. भिक्षावंदन के लिए आते हैं. तो गोविंद पंत बोलते हैं कि हमारा पास संतान चाहिए, तो आप मदद कीजिए. तो अगेन विभूति देते हैं और वो बोलते हैं कि ये विभूति से जो एक बच्चा पैदा होगा, उनके वजह से, because of him, lot of good things are going to happen in that generation. In that generation, lot of good things are going to happen. तो ऐसे करके बोलते हैं और 1 साल के अंदर गोविंद पंत को भी एक बहुत अच्छा बेटा पैदा होता है. एंड हिज नेम इज विठल पंत. मैं अब तक ज्ञानेश्वर के पास आया भी नहीं. ओके, आई स्टार्टेड द स्टोरी एट त्रयंबक पंत. त्रयंबक पंत के बड़े बेटे गोविंद पंत, गोविंद पंत के बड़े बेटे विठल पंत. ये विठल पंत ज्ञानेश्वर के पिताजी है. ओके, why I wanted to tell this lineage is because when God chooses, तो रामायण में ना राम लीला, राम का जो बचपन का जो लीला है वो ज्यादा है नहीं. ओके, राम वॉज अ वेरी ओबीडियंट सन. पिताजी बोलते थे यहाँ बैठो, बैठ जाता था. ये खा लो, खा लेता था. वहाँ खड़ा रहो, खड़ा रहता था. कृष्णा वॉज ऑपोजिट. यहाँ बैठो, नहीं बैठता था. ये खा लो, नहीं खाता था. वहाँ के जाके मटकी मत तोड़ो, तोड़ता था. यू नो, सो लीला जो बाल लीला जो है ना कृष्णा का, वेरी इंटरेस्टिंग है. वेल राम का ऐसे इंटरेस्टिंग नहीं है, वेरी डल. जो भी बात करते थे उस बात कर देते थे बस. तो एक बार दशरथ वॉज प्लेइंग विथ हिज सन राम. राम उनके कंधे पे बैठ के खेल रहे हैं. तो वशिष्ठ मुनि आते हैं और वशिष्ठ मुनि आके वो दृश्य देख के रोना चालू कर देते हैं. बोलते हैं दशरथ ने ऐसा क्या भाग्य कर दिया, ऐसा क्या तपस्या की है उसने पिछले जन्म में, कि जब विष्णु, जगत पिता विष्णु डिसाइडेड टू कम ऑन अर्थ इन हिज फुल अवतार. तो इसके पहले सब अवतार अपूर्ण अवतार थे. आई होप यू ऑल रिमेंबर, राइट. सब पहले पूर्ण अवतार जब लेने का उन्होंने निर्णय किया, वो दशरथ के बेटे बन के उनके कंधे पे खेल रहे हैं. एंड दशरथ डजंट इवन नो दैट, राइट. ही इज एंजॉयिंग इट लाइक एज अ फादर एंजॉयिंग एनी एज ही एंजॉयज हिज सन. तो ये मैं इतने साल से तपस्या करके भी मुझे ये भाग्य नहीं मिला, मुझे कब मिलेगा, ऐसे उनके मन में वो दैट फीलिंग वाज देयर. तो उन्होंने बोला वेट टिल कलयुग. विष्णु सेड वेट टिल कलयुग. दैट दशरथ इज विठल पंत. ही एंड्स अप मैरिंग रुक्मिणी बाई, हु इज एक्चुअली कौशल्या, आई एम सॉरी, वशिष्ठा's वाइफ. ओके, और उनको 4 बेटे जो होते हैं इज शिवा, विष्णु, ब्रह्मा एंड शक्ति. चारों जन्म लेते हैं निवृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई. Okay, because Vasishtha wanted that happiness of having becoming father,
to God himself, when God again decides to come on earth, बोलते हैं I will choose you as my parents, and that is how विठल पंत was born. So विठल पंत का जन्म हो जाता है. विठल पंत is a real सत संतान, you know. भगवान की बात करते थे, भजन करते थे, माँ जब पूजा करती थी तो चुपचाप बैठते थे. ऐसे बहुत अच्छा, वेरी गुड किड एंड अ वेरी रिलीजियस पायस किड. 7 years हो जाता है. 7 years होते ही, बिकॉज इज अ ब्राह्मण, उपनयनम, दैट इज जनेऊ का फंक्शन होना चाहिए, वो कर देते हैं. वो होने के बाद जनरली यू हैव टू गो आउट एंड देन स्टार्ट स्टडिंग. यू हैव टू गो टू गुरुकुल. गुरुकुल जाके पढ़ाई करना चाहिए. गुरुकुल का क्या रीज़न है? बिकॉज जब घर पे रहेंगे ना तो ज़्यादा खाना, बेटा तुम तो खाए ही नहीं, तुम थोड़ा खेलने चले जाओ, ये सब डिस्ट्रैक्शन होता है ना, तुम लोग के साथ सब तो होता ही रहता है, राइट. सो ये होना नहीं चाहिए. जब विद्यार्थी रहते हैं तो यू हैव टू स्ट्रगल, यू हैव टू स्लीप ऑन फ्लोर, यू हैव टू हेल्प योर गुरु, यू नो. वाटर अगर बॉयल करना है तो वो जो भी फायर वुड लेके आके करके उनको देना होता है, गुरु का पैर दबाना होता है. सो इट इज़ अ टफ लाइफ, यू हैव टू लिव दैट टफ लाइफ. यू कांट स्लीप ऑन सोफा, टीवी देख रहे हैं, नारुतो और व्हाटएवर वॉच. तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तुम आपे गांव में मत रहो, तुम मामा के यहाँ पे चले जाओ जो पैठण में रहते थे. वहाँ पे जाते हैं. पैठण वॉज पुण्य भूमि. ओके, इट इज सेड दैट संतानी पावन के लिए भूमि इज पैठण. इतने संत होके गए हैं पैठण, दैट इज संतों का पैर से पावन हुआ भूमि इज पैठण. तो पैठण जाते हैं. पैठण जाने के बाद वहाँ पे दैट इज कॉल्ड एज, आई थिंक इट वाज कॉल्ड एज प्रतिष्ठापुरा, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज व्हाट द ओरिजिनल नेम वाज. वहाँ पे जाके वो उनका एजुकेशन चालू कर देते हैं. वेद सीखते हैं, उपनिषद, शास्त्र, पुराण, इतिहास पुराण सब सीख लेते हैं. एंड ही बिकम्स फेयरली फिलोसॉफिकल. ही इज नॉट नो इंटरेस्टेड. वो मटेरियलिस्टिक लाइफ उनको इंटरेस्ट नहीं है. वो बोल रहे मैं वेद सीखा हूँ, तो ब्राह्मण क्या करेंगे? किसी के घर पे पूजा करेंगे, जो दक्षिणा आएगा उससे घर चलाएंगे. उपनिषद, पुराण, कहीं जाके प्रवचन करेंगे, कुछ वहाँ पे जो भी संभावना, मतलब जो भी उनको भिक्षा के तौर पे मिलेगा वो घर लेके आएंगे. दैट इज हाउ यू अर्न, right? So that is your pravritti. But the Vitthal Pant was not like that. He said, I will not use Vedas for my profession. भगवान अगर चाहते हैं मेरा पेट भरे तो करेंगे, मैं ये सिर्फ भगवान चिंता में मैं अपना जीवन व्यतीत करना चाहता हूँ करके वापस घर आते हैं. घर आके ऑलमोस्ट 12 years नाउ, घर आके बोलते हैं कि मुझे ये सब करना ही नहीं है, मेरे को अभी तीर्थ यात्रा में निकलना है. तो पिताजी गोविंद पंत लेट बॉर्न है ना, 50th year में तो ये ही वॉज बॉर्न, राइट. एंड 12 साल मतलब इज अबाउट 62, राइट. तो बोलते हम लोग भी बूढ़े हो गए, तुम्हारा भी शादी का एज हो गया. उस समय में 12-13 में शादी हो जाता था, तो तुम शादी कर लो, फिर जो यात्रा करना है कर लो. बोलते नहीं, शादी कर लूँगा तो फिर बीवी की ख्याल रखो, बच्चे की ख्याल रखो, तो फिर यात्रा तो रहा बाजू में. गृहस्थ आश्रम इज वेरी डिफिकल्ट, आई हैव टोल्ड, राइट. द टफेस्ट आश्रम इज गृहस्थ आश्रम. एक बार गृहस्थ में घुस गया ना, गॉन. प्लम्बर को बुलाओ, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ, टीचर के साथ complaints, all this. It's a very tough life. So he said, before that I want to enjoy the तीर्थ यात्रा. तो यात्रा में निकल जाते हैं, हर जगह पे पूरा भारत घूमते हैं. यात्रा जैसा करना चाहिए, एक एक जगह पे जाके वहाँ का कथा सुन के, वहाँ का अंडरस्टैंडिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ दैट प्लेस, वहाँ के दर्शन लेते हैं, 2-4 दिन रह के फिर उसके बाद आगे बढ़ के ऐसे करते 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 पूरा इंडिया घूम के ही कम्स टू अ प्लेस कॉल्ड आळंदी. ओके, Alandi is what those days was called as Alankapuri. Today we call it as Alandi. Alandi again is a Punya Bhumi, right? Alandi में आके रहते हैं. What 14-15 years, young योगी जैसे दिखने वाला, तेजोमय चेहरा, इतना उनका वो निष्ठा है, उनका संध्या वंदन करने का, पूजा करने का विधि इतना डिटेल्ड है, his philosophical bent of mind, उसकी वजह से उनका मुख में तेज, and he looks like Shiva himself, इतना beautiful, handsome एंड अ वेरी यंग मैन. ऐसे रोज वहाँ पे एक सिद्धेश्वर करके मंदिर है आनंदी में, हम लोग सब लोग गए थे, राइट. सिद्धेश्वर मंदिर में रोज आते थे, इंद्रायणी नदी में स्नान करके. तो इंद्रायणी नदी इतना पावन नदी है कि इंद्रायणी नदी में एक बार स्नान करने से मुक्ति तुम्हारे चरण में रहेगी. मुक्ति मिलेगी ऐसी नहीं, मुक्ति देवी विल बी एट योर फीट, शी विल फॉल एट योर फीट, जब चाहो ले लो. ओके, एक बार इंद्रायणी नदी में नहाने से, दैट इज द बेनिफिट ऑफ टेकिंग बाथ इन इंद्रायणी. तो इंद्रायणी नदी में नहाना रोज एंड देन पूजा करना, ऐसे योगी की तरह रह रहे हैं. एवरीबडीज अटेंशन गेट्स कॉट. ये कौन है लड़का, अकेला है, इतना तेजस्वी है.
तो वहाँ का जो कुलकर्णी थे, जो हेड ऑफ द विलेज, वो सिद्धोपंत. ओके, तो अच्छा ये वाले स्टोरी में ना बहुत सारे नाम आएंगे. ओके, यू ऑल हैव टू रिमेंबर, यू सेड त्रयंबक, गोविंद, हरिपंत, राइट, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, मत्स्येंद्रनाथ. You know, there are a lot of names that will come. It's a complex story because there are a lot of characters that will come. तो सिद्धोपंत करके एक वहाँ के जो कुलकर्णी थे, वो he comes and he gets himself introduced. बोलते हैं आप कौन हैं, आप इतने तेजस्वी दिख रहे हैं, कौन हैं आप? तो बोलते हैं मैं विठल पंत हूँ, मैं आपे गांव का विठल पंत हूँ. तो बोलते हैं ठीक है, आप तो अकेले लगते हैं, आप भिक्षा लेके खा रहे हैं. जब तक यहाँ पे है, आप एक यात्रा पे है, वो तो दिखता ही है. अच्छा, यात्रा मतलब कैसा होता है? आपने जो पहना हुआ एक कपड़ा, उसका अलावा एक कपड़ा, उसके अलावा कुछ पुस्तक, जो भी श्लोक वगैरह जो भी होगा पुस्तक, दैट इज ऑल. हमारे जैसे नहीं, हम लोग अभी आपके घर पे आए हैं, 3-4 बैग लेके लगेज लेके घूमो, गाड़ी में डालो, ये लगेज का ख्याल रखो. तो व्हाट इज दैट लगेज? दैट लगेज इज मोह, दैट अटैचमेंट, यू नो. बिकॉज आई डू नॉट हैव बिलीफ इन गॉड कि मुझे अगला खाना वो देंगे नहीं देंगे, मुझे कपड़ा पहनने के लिए देंगे नहीं देंगे. बिकॉज आई डू नॉट बिलीव इन गॉड दैट मच, मैं खुद का काम में खुद का सब लेके घूमते रहता हूँ, राइट. वो तो संत के प्रवृत्ति में थे, राइट. तो इतना ही है उनका. तो आप यात्रा में लग रहे हैं, तो आप मेरे घर पे रहिए, एंड जितना दिन भी रहेंगे आप मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिए, हम आपको खाना देंगे, वॉट एवर, यू नो, यू कैन स्टे विद अस कंफर्टेबली. He accepts and he says, आपके घर पे कौन कौन है? बोलते हैं I have a wife and I have a daughter. And he says, how old is the daughter? He says 7-8 years. तो सर मैं घर के बाहर ही रहूँगा, मैं घर के अंदर नहीं होऊंगा. तो बोलते क्यों? बोलते नहीं, आपके घर पे बेटी है, मेरा अंदर आना बराबर नहीं है, I will stay outside only. तो ये सुन के ना सिद्धोपंत become very happy. तो he is also looking out for a good husband for his daughter, right? तो उनको लगता है इससे अच्छा कौन रहेगा, you know? इतना आचारशील है, इतना वेदों का ज्ञात है, दिखते भी इतना तेजस्वी है, इतना यात्रा करके आए हैं, बहुत पढ़े हुए लगते हैं, इतने फुल ऑफ कैरेक्टर एंड फुल ऑफ योगिक पावर्स, इनको नहीं छोड़ना चाहिए. ओके, सिद्धोपंत को लगता है यार दिस इज अ परफेक्ट ब्राइडग्रूम फॉर माय डॉटर. तो आफ्टर अ फ्यू डेज सिद्धोपंत को ही गेट्स अ, बिकॉज दैट थॉट इज देयर कॉन्स्टेंटली इन हिज माइंड, ही गेट्स अ ड्रीम. And he gets a dream where Vishnu himself comes and he says, you have chosen the right groom. I myself will be born to them. Okay? Along with me, there will be 3 other gods which will be born to them. 4 बच्चे होंगे और उनके वजह से दुनिया में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है. Okay? तो इनका शादी पक्का करा. ये बहुत खुश हो जाते हैं. अच्छा ठीक है, चलो, मतलब मैंने सोचा और भगवान का अनुग्रह भी मिल गया. अभी बात छेड़ते हैं. तो बात छेड़ते हैं तो ये बोलते हैं नहीं, आपने छेड़ा तो ठीक है, बट आपके ड्रीम में आके गए, मेरे ड्रीम में तो नहीं आए. है ना? अगर मेरे ड्रीम में आके मेरे को बता के जाते हैं तो मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ. दैट इज व्हाट विठल पंत सेज. द वेरी नेक्स्ट डे विठल पंत गेट्स अ ड्रीम कि आई ओनली टोल्ड हिम टू आस्क यू, देयर विल बी 4 वेरी गुड सन्स एंड डॉटर्स व्हिच विल बी बोर्न टू यू, यू हैव टू मैरी. तो ये तुम्हारा कर्तव्य है, वो चारों के वजह से दुनिया में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपको शादी करना है. तो बोलते हैं मुझे भी सेम ड्रीम आया, आई एम रेडी टू मैरी. तो मुहूर्त क्या होता है ना, 3 दिन में निकल जाता है. यू हैव टू नो, अंडरस्टैंड ना. बेटा निकला 3 साल पहले आपे गांव से, राइट, घूम रहा है और वापस आ रहा है, ये लो मेरी बीवी भी आ गई है. इट लुक ऑड, राइट, बट दैट इज व्हाट हैपेंस बिकॉज 3 दिन में मुहूर्त है. तो सिद्धोपंत बोलते हैं आपके पिताजी और माँ को जाके पूछने के लिए वक्त नहीं है. अगर आप हाँ बोल देते हैं तो एक शादी बना लेते हैं, फिर वापस जाके उनका आशीर्वाद लेके वापस एक वहाँ पे शादी वापस मनाएंगे, बट ये वाला मुहूर्त नहीं छोड़ते हैं. विठल पंत ऑल्सो अग्रीज बिकॉज भगवान का अनुग्रह, भगवान का आदेश आने की वजह से ही ऑल्सो एग्रीज टू दैट. तो शादी हो जाता है. वहाँ से फिर वो पंढरपुर जाते हैं, विठल का दर्शन वगैरह लेते हैं, एंड देन दे गो टू आपे गाँव. आपे गाँव जाते ही पहले सिद्धोपंत जाके गोविंद पंत के, दैट इज विठल पंत फादर, ही गोज एंड फॉल्स एट हिज फीट. मैं पहले माफ कर दीजिए, दिस इज व्हाट वी हैव डन. आपका आदेश है, आपका विदाउट योर परमिशन वी हैव गॉन अहेड एंड डूइंग दिस. दे आर सेइंग आई एम मोर देन हैप्पी. हमको तो लगा हमारा बेटा सन्यासी हो गया, 3 साल से गया है, कहीं ना पता ना निशान कुछ नहीं, हमको पता भी नहीं है, वो शायद ही माइट हैव बिकम अ सन्यासी.
तो एटलीस्ट आपने शादी तो करवा दिया, उसमें हम खुश हैं, यहाँ पे वापस एक शादी कर लेंगे। तो शादी कर लेते हैं, देन दे स्टार्ट लिविंग। तो नो त्रयंबक अपना विठल पंत एंड द नेम ऑफ द डॉटर, सिद्धोपंत डॉटर इज रुक्मिणी बाई, विठल एंड रुक्मिणी, ओके, दैट इज हाउ द कॉम्बिनेशन आल्सो इज। देन दे स्टार्ट लिविंग देयर। अभी क्या होता है, सी विठल पंत इज नॉट रियली लिविंग अ लाइफ ऑफ अ पर्सन हु इज अर्निंग, राइट। वो जो भी करते हैं वो सिर्फ अपना फिलोसॉफिकल ग्रोथ के लिए कर रहे हैं, पैसे के लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। उनका पिताजी और माँ का भी देहांत हो जाता है, धीरे 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 जो सेविंग है वो भी कम होना चालू हो जाता है, इतना कि खाने के भी वांदे हो जाते हैं, मतलब इज नॉट, दे आर नॉट एबल टू हैव इवन इनफ फूड, सो भी भिक्षा मिल जाए उसी में रह रहे हैं। तो एक बार सिद्धोपंत आते हैं मिलने के लिए, बेटी से मिलने के लिए, पूछने के लिए कैसा चल रहा है। शी इज़ अ वेरी गुड वाइफ, राइट, शी डजंट कंप्लेन कि ये क्या कुछ कमाते नहीं हैं, मेरे को भी खाना नहीं दे रहे हैं, ऑल दैट हैपेंस ओनली टुडे, डजंट हैपन दोज डेज। ओके, सो विठल शी सेइंग नो नो आई एम वेरी हैप्पी, भले वो कमाते नहीं हो बट हम लोग बहुत खुश है, भगवान का नाम लेते हैं, रोज भजन होता है, रोज कीर्तन होता है, प्रवचन होता है, पूजा होता है, हम लोग बहुत हैप्पी है। बट सिद्धोपंत कैन सी घर का हालत देते हैं, बोलते हैं कुछ मत करो, तुम लोग दोनों सिर्फ मेरे साथ आ जाओ, ही इज अ वेरी वेल टू डू मैन, राइट। आळंदी छोड़ के सिर्फ अपना पैठण आपे गाँव छोड़ के मेरे साथ आळंदी आ जाओ, कुछ नहीं करना है, जमाई को कुछ भी नहीं करना है, लेट हिम बी इन व्हाटएवर ही गेट्स हैप्पीनेस, लेट हिम डू दैट। विठल पंत ऑल्सो एक्सेप्ट, वो दे कम टू आळंदी, वहाँ पे कुछ साल रह रहे हैं। अभी what happens is विठल पंत suddenly gets an intense desire to take sannyasa. See, his प्रवृत्ति was always towards that, right? He was a very pious person. उसको पहले शादी भी नहीं करना था, भगवान का आदेश मिल गया, 4 बच्चे होंगे किसी ने बोला था, तो ठीक है, you know, he says okay चलेगा। But now as age goes by, he is now almost now 12 years since marriage. अभी now he is getting impatient, you know, he's not so, बच्चे भी नहीं हो रहे और उनको संन्यास भी ले नहीं पा रहे। तो संन्यास का क्या है ना, जब सब सारे डिजायर्स छूट जाते हैं, ऑटोमेटिकली बंदा संन्यास ले लेता है। ओके, संन्यास लेना ये भी एक डिजायर ही है, राइट। द मोमेंट आई फील कि मुझे अभी संन्यास लेना है, विच मीन्स आई एम स्टिल नॉट रेडी फॉर संन्यास, विच मीन्स मेरे को अभी भी वो डिजायर है, संन्यास लेना है करके भी डिजायर है मेरे मन में। जब डिजायर सारे चले जाते हैं, सन्यासी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, राइट। मगर इनके मन में वो इच्छा तीव्र हो जाता है, नॉट दैट ही इज गॉट एनी अदर डिजायर, भगवान का नाम ही ले रहे हैं, मगर वो डिजायर कि वो संन्यास लेना है वो उनके मन में बहुत तीव्र रूप से चल रहा है। तो अभी वो पूछ लेते हैं बीवी को, मुझे आज्ञा दो, मुझे संन्यास लेना है। तो रूल क्या है, अगर इफ इट्स एन अनमैरिड पर्सन, माँ या पिताजी से आज्ञा लेके ही संन्यास लेना चाहिए। इफ यू आर अ मैरिड पर्सन, बीवी से आज्ञा लेके ही संन्यास लेना चाहिए। विदाउट परमिशन वन शुड नेवर टेक, ओके। If without permission one takes sannyasa, okay, संन्यासा जो लेता है उनको भी पाप है, एंड संन्यासा जो देते हैं, मतलब जो गुरु संन्यास देते हैं उनको भी पाप लगता है। So I remember a story, my mother's friend, okay, her son, ऐसे ही वो सन्यासी की प्रवृत्ति में at a very young age he became attached to चिन्मया मिशन, चिन्मयानंदा से बहुत प्रभावित हो गए, एंड उनको ऐसा लगा कि वो he has to take संन्यासा। तो माँ को बताए बगैर ही मैं, when I was probably in 10th standard, and he probably was my अन्ना's age, my brother's age, okay, he is as old as my brother। तो वो घर से बिना बताए ना निकल जाते हैं, बिना बताए निकल के वो he goes to चिन्मया मिशन एंड बोलते हैं मुझे अभी संन्यास लेना है। तो the first thing that the guru asks is that have you taken permission from your mother? तो बोलते हैं नहीं, मैंने परमिशन तो लिया नहीं है। तो बोलते तुम वापस जाओ, परमिशन लेके आओ, तभी मैं संन्यास लूँगा। तो ये परमिशन इज इम्पॉर्टेंट, ओके। तो ये विठल पंत को पता है, तो विठल पंत रोज परमिशन मांग रहे हैं, दे दो दे दो दे दो दे दो। तो रुक्मिणी बाई बोल रही है, जाके पिताजी को बोलती है क्या रोज परमिशन मांग रहे हैं, आपने बोला आपको स्वप्न में भगवान आए थे, 4 बच्चे होंगे, यहाँ पे 4 बच्चे भी दिखने रहे और ये भी संन्यास लेने की बात कर रहे हैं, व्हाट इज माई फ्यूचर, यू नो, शी इज वरीड। तो बोलते ये सब कुछ चिंता मत करो, उनको सिर्फ इतना बताओ, वो एक तो अच्छा बात है कि वो तुमसे परमिशन मांग रहे हैं, राइट, वो परमिशन मांगे बगैर जाने नहीं वाले, तो परमिशन दो मत, उनको सिर्फ इतना बोलो कि बच्चे होने के बाद चाहिए तो चले जाओ। तो बोलते बच्चे होने के बाद चले जाएंगे तो फिर संभालेंगे कौन? तो बोलते डरो मत, एक बार बच्चे हो जाएंगे ना तो फिर ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, एंड देन यू विल नॉट गो एनीवेयर, वो गृहस्थ आश्रम में ही रहेंगे। तो देन उसके बाद देन
he's continuously asking, मुझे सन्यासी दे दो, मेरे को give me permission, I don't want to stay here. तो एक बार क्या हो जाता है, इन लोग सोते हैं, they are sleeping at the night, and around 3 o'clock he gets up, and बहुत इच्छा बहुत तीव्र हो जाता है उन्हें. तो तीव्र होने के बाद then he goes and he just wakes her up slightly and he says मुझे काशी जाना है, मैं संन्यास ले लूँ क्या? तो आधे नींद में हाँ जाओ ना ऐसा बोल देते हैं. तो वो परमिशन पकड़ के he runs away. He goes and then 3 o'clock he leaves and he starts. पदयात्रा का तो उनको आदत ही है, राइट? पदयात्रा की आदत है, फास्ट वॉक्स एंड गोज ऑफ. सुबह उठते हैं, इनको याद भी नहीं है, रुक्मिणी बाई को याद भी नहीं है. रुक्मिणी बाई उठती है, रुक्मिणी उठ के बोलती है कि ढूंढते हैं, थोड़ा देर देखते हैं, दोपहर हो जाता है, विठलपंत दिखते नहीं है. देन उसके पिताजी को जाके पूछते हैं कि विठलपंत क्यों नहीं दिख रहे हैं, आए नहीं अब तक. तो देन ही सेज पता नहीं, देखते हैं, थोड़ा देर राह देखते हैं, कभी मे बी इज गॉन टू सम अदर टेम्पल और वॉट एवर. 1 दिन हो जाता है, 2 दिन हो जाता है. उसके बाद देन ही ऑल्सो गेट्स रियली वरीड कि क्या हुआ था, मेरे को बताओ उस रात को या उसके पहले दिन क्या हुआ था. बोलता कुछ नहीं हुआ था. उन्होंने वापस पूछा क्या संन्यास लेना है? बोलता नहीं, मैंने तो कुछ परमिशन दिया नहीं, ध्यान से सोच के बताओ. बोलते हाँ, रात को उन्होंने कुछ बोला था, काशी जाना है ऐसा कुछ मेरे को याद है, और मैंने भी जाके आ जाओ बोल दिया. तो गया तो दिस मैन इज गॉन. बोलते नहीं, देन तो इज ऑलरेडी टेकन सन्यासी, इज नॉट गोइंग टू कम बैक. ये सुन के रुक्मिणी बाई रियली गोज डाउन. बोलते ये क्या हो गया मेरे साथ? भगवान का अनुग्रह था कि मेरे को 4 बच्चे होंगे, भगवान खुद आके मेरे यहाँ पे जन्म लेंगे, बट ये तो सन्यास लेके चले गए और कहाँ पे है ये भी मुझे पता नहीं है. तो शी इज़ रियली वरीड नाउ, शी डजंट नो व्हाट इज टू बी डन. तो उनको कोई बोलता है कि तुम एक योगिनी की तरह रहो, और वो सिद्धेश्वर, अगर याद है सिद्धेश्वर टेम्पल में ना एक पीपल का झाड़ है, वो पीपल का झाड़ को रोज प्रदक्षिणा करो. सिद्धेश्वर मंदिर जाओ, नमस्कार करो. सिद्धेश्वर ही है जो काशी विश्वनाथ है, यहाँ पे प्रार्थना करोगे तो वहाँ पहुँच जाएगा. तो रोज जाओ और रोज यू हैव टू फिनिश 1200 प्रदक्षिणा. सो इफ यू रिमेंबर, हम जब आळंदी गए थे, वहाँ पे एक पीपल का झाड़ था. दैट इज द झाड़ वेयर, पेड़ था वो पेड़, दैट इज वेयर रुक्मिणी बाई डिड 1200 प्रदक्षिणा एवरी डे. ओके. एंड जो खाना खाती थी, ओनली राइस, नो दाल, नो सांबार, नो भाजी, नथिंग, ओनली राइस. ओके. शी लिव्ड लाइक अ योगिनी, and this way she lived for 12 long years. Okay. मतलब विठल पंत को घर छोड़ के 12 साल हो गए हैं, वो काशी चले गए हैं. वो क्या करते हैं, काशी जाने के बाद वहाँ पे he is joined रामानंद स्वामी. रामानंद स्वामी, आई डोंट नो, आई वुड हैव कवर्ड अर्लियर आल्सो, बहुत बड़े संत हैं उस टाइम के. कबीर दास इज हिज डिसाइपल, संत रविदास इज हिज डिसाइपल. ओके. सो इतने बड़े संतों के वो गुरु थे. ओके. तो उनके यहाँ हजारों शिष्य थे, उसमें ये भी एक शिष्य बन जाते हैं. पहुंचने के बाद नमस्कार करते हैं. रामानंद स्वामी पूछते हैं, आए हो, संन्यास लेना चाहते हो, तुम पर निर्भर कोई है क्या? दैट इज अ क्वेश्चन दैट ही आस्क्स. ओके. इज एनीबडी डिपेंडेंट ऑन यू? द रीजन फॉर आस्किंग इज, डू यू हैव मदर, सिस्टर, यू नो, जिसका अनुग्रह, जिसका परमिशन तुम लेके आए हो. दैट इज द रीजन वाई इज आस्किंग. विठल पंत गिव्स एन इंटेलिजेंट आंसर. बोले ना मुझ पे कोई निर्भर है, ना मैं किसी पे निर्भर हूं. इट इज अ ट्रूथ, इट इज नॉट एन अनट्रू स्टेटमेंट. ओके. बिकॉज ही वॉज नॉट नेसेसरली अर्निंग, राइट. तो उन पे कोई निर्भर नहीं है. सो इज आंसर दैट क्वेश्चन. मैं भी किसी पे निर्भर नहीं हूं, बिकॉज वो सन्यासी प्रवृत्ति में है. तो ये सुन के वो सन्यास दे देते हैं. ओके. एंड ही गिव्स हिम अ नेम आल्सो. चैतन्य आश्रम स्वामी, दैट इज अ नेम. सन्यास लेने के बाद मैंने पहले ही बोला था, नाम बदल जाता है, राइट. जनेऊ उतार के फेंक देना चाहिए. सो इट्स योर नेक्स्ट जन्म, देन यू बिकम अ सन्यास. तो ऐसे वो रह रहे हैं, 12 साल उधर हो गए हैं. रामानंद स्वामी नाउ स्टार्ट्स ऑफ ऑन अ यात्रा. बोला भी मैं भारत का यात्रा करके आता हूँ. उनको जाना होता है रामेश्वरम. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द ज्योग्राफी, सी हाउ गॉड ऑपरेट्स. फ्रॉम काशी टू रामेश्वरम इज स्ट्रेट लाइन साउथवर्ड्स. ओके. सो यू कुड हैव फिनिश्ड ऑल द तीर्थ क्षेत्र देयर. आळंदी is towards west. Okay. तो घूमते 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 ही comes to आळंदी first. Okay. तो काशी से वो आळंदी आते हैं. आळंदी में वही जगह पे, वही पीपल के पेड़ जहाँ पे रुक्मिणी बाई डज द प्रदक्षिणा, वहाँ पे जाके बैठते हैं. शिष्यों को कुछ बता रहे हैं. यू नो, ही इज सिटिंग देयर एंड ही वॉचेस दिस लेडी
उनके मुख में तेज है, योगिनी जैसे रह रही, कहीं भी ध्यान नहीं है उनका, सिर्फ भगवान के प्रति ध्यान है, मन में राम नाम जप रहे हैं, शी प्रदक्षिणा ले रहे हैं, 1 2 3 4 देख रहे हैं, 1000 1200 प्रदक्षिणा ले रहे हैं। गुरु को आके देखते हैं तो नमस्कार करती है। दिस इज अगेन आवर कल्चर, राइट। गुरु बड़े को देखेंगे तो नमस्कार करना चाहिए। रुक्मिणी बाई वॉज अ सतपुत्री, तो आते ही नमस्कार करती है। नमस्कार करने के बाद रामानंद स्वामी से सतपुत्रवती भव, अच्छे पुत्र और पुत्री होंगे तुम्हें। तो ये सुन के रुक्मिणी बाई शी जस्ट sarcastically स्माइल करती है, उठ के खड़ी हो जाती है। तो रामानंद जी पूछते हैं क्या हुआ, व्हाई डिड यू लाफ? तो बोलते नहीं आपने आशीर्वाद दे दिया स्वामी, वो तो पता नहीं उसका फल कैसे मिलेगा, बट मुझे पता नहीं ये जन्म में मिलेगा भी कि नहीं। बोले क्यों, क्या हो गया ऐसा? तो बोलता है मेरे पति तो यहाँ पे है नहीं, वो तो काशी चले गए हैं संन्यास लेने के लिए, और 12 साल हो गए हैं। तो फिर रामानंद स्वामी पूछते हैं अच्छा, मगर अगर मेरे मुख से आया है तो जनरली संतों के मुख से जब आशीर्वाद आता है तो इट इज़ नॉट फ्रॉम देम, इट इज़ गॉड हिमसेल्फ हु स्पीक्स थ्रू देम। तो बोलता है अगर मेरे मुख से ऐसा आशीर्वाद आया है तो भगवान का संकल्प है, तुम्हें सत्पुत्र होंगे, ओके, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। तो ही आस्क्स कि काशी में कहाँ पे, बिकॉज ही इज फ्रॉम काशी। तो बोलते काशी में कहाँ पे? बोले मुझे वो पता नहीं। तो उससे आप उनका नाम क्या है? तो नाम ना ऐसा ही, शी राइट्स ऑन द सैंड। द रीजन इज बिकॉज वाइफ्स उस जमाने में यू कैन नॉट टेक द नेम ऑफ योर हस्बैंड, ओके, एंड दैट कल्चर वेरी स्ट्रॉन्ग इन मराठी, इट्स इवन नाउ देयर, यू नो, मराठी कल्चर यू आर नॉट सपोज्ड टू टेक द नेम ऑफ योर हस्बैंड। सो शी राइट्स विठल पंत ऑन दी सैंड, बट इज नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज विठल पंत बिकॉज वो जब आते हो तो नाम बताते नहीं है 12 years बैक। तो फिर उनके ससुर को बुला लेते हैं, सिद्धो पंत, ओके, दैट इज रुक्मिणी बाई's फादर। तो वो बुला के वो बोलते हैं कि आपके जमाई संन्यास लेने के लिए गए हैं, आप उनका हुलिया बता दीजिए ज़रा। तो ये ऐसे सब बताते हैं, इतने ऊंचा है, ये ऐसे दिखते हैं, इनका रंग रूप ऐसा बताते हैं। रामानंद स्वामी को डर लगना चालू हो जाता है, बोलते हैं ये तो मुझे पता है, ये तो मेरे ही शिष्य है राइट। उनको डर इसलिए लगता है क्योंकि उन्होंने संन्यास दिया रहता है टू अ पर्सन हु इज नॉट एलिजिबल टू टेक संन्यास, करेक्ट। तो बोलते ठीक है आप लोग शांत हो जाओ, हम एक काम करते हैं, काशी में जाके ढूंढते हैं, मतलब शायद मुझे पता ही ये कहाँ पे है। तो सिद्धोपंत भी चलते हैं एंड रुक्मिणी बाई भी चलते हैं, दे ऑल गो टू काशी। काशी जाने के बाद द मोमेंट ही एंटर्स हिज ओन आश्रम, वहाँ पे दूर ही सीज द चैतन्य आश्रम स्वामी हु विठल पंत। नाउ ही डजंट कॉल हिम चैतन्य आश्रम, ही सेज विठल पंत, ऐसे बुलाते हैं। तो ये मुड़ के देखते हैं, राइट। तो बोलते हैं अरे ये नाम तो मैंने 12 साल पहले निकल जाना चाहिए था तुम्हारे मन से, ये नाम कैसे तुम्हारे मन में अभी भी है? तो बोलते नहीं पता नहीं, विदाउट थिंकिंग आई जस्ट टर्न, आई एम वेरी सॉरी। तो बोलता ठीक है, वो ठीक है, तुम आळंदी से हो, आळंदी से कोई किसी को जानते हो क्या? हाँ मैं आळंदी से पहले आया था, मैं अभी किसी को नहीं जानता हूँ। नहीं शायद तुम किसी को पहचान पाओ करके वो दोनों को बुलाते तो नाउ विठल पंत इज रियली पर्सपायरिंग। बोले ये क्या हो गया? तो स्ट्रेट गोज एंड फॉल्स इनटू स्वामीज फीट, मुझे माफ़ कर देना, एक गलती हो गई मेरे से। बोलते बेटा सिर्फ तुमसे गलती नहीं हुई, मुझसे भी गलती हो गई है, तुमने जो पाप किया वो मुझ पे भी चढ़ेगा, और ये पाप का निवारण प्रायश्चित होना ही चाहिए। और मुझे सिद्धोपंत ने बताया भी है कि भगवान ने उनको दर्शन देके और उनको बोला है कि सत्पुत्र होंगे, तो वो भगवान का संकल्प पूरा होना ही चाहिए। दिस इज द मेजर इवेंट इन ज्ञानेश्वर's लाइफ। व्हाट इट डज इज उनको वापिस जनेऊ का उपकर्म करवाते हैं। ही अगेन मेक्स हिम मैरी रुक्मिणी बाई एंड ही सेज तुम जाओ गृहस्थाश्रम में, वापस तुमको जीना पड़ेगा till such time that your wife now gives permission, after you have kids and then you can think of sannyasa. This is an important part, okay. This I'll just quickly elaborate as to why it is an unnatural path. Guru ने बोला, विठल पंत said गुरु का अनुग्रह है, मेरे I will not think twice, I will just do what my guru has said. But this technically is an unnatural path. So हम लोग बच्चे हैं, युवा हो जाते हैं, मिडिल एज होते हैं, ओल्ड एज होते हैं, then we die. Can we go reverse? We can't fit into the body also, right? Similarly, आश्रम में बाल अवस्था के होने के बाद ब्रह्मचारी आश्रम, then you have गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम. It is a progression. वो रिवर्स नहीं होता है, ओके. वेदों में लिखा ही नहीं है कि रिवर्सल इज पॉसिबल.
And logically also reverse is not possible at all, right? Can I become a brahmachari after getting married? I cannot, right? What kind of brahmachari am I, right? I cannot become that. वानप्रस्थ रिटायर होने के बाद मैं वापस गृहस्थ आश्रम में आना गलत है, राइट? अभी दिस प्रॉब्लम को निवारण है ही नहीं, बिकॉज ये ऐसा भी हो सकता है किसी ने सोचा ही नहीं था, ओके? तो व्हाई आई एम गिविंग दिस बैकग्राउंड इज देयर इज अ सर्टेन रिएक्शन दैट द कम्युनिटी टेक्स अप, और ये हमको समझना इंपॉर्टेंट है. तो ये शादी करके इन लोग वापस आ जाते हैं. द सेम विलेजर्स हु फेल्ट वेरी बैड फॉर रुक्मिणी बाई, 12 years ये योगिनी की तरह रह रहे हैं, इनका पति भी कैसे हैं, संन्यास ले गए हैं, जब शादी करके वापस आते हैं तो सारे गुस्से हो जाते हैं, ओके? तो ये कैसा सन्यासी है जो सन्यास लेके 12 साल रह के फिर गृहस्थ आश्रम में आ रहे हैं टू एंश्योर दैट दे हैव चिल्ड्रन? ये कैसा सन्यासी है? तो ये अलाउड ही नहीं है, ओके? दिस इज अगेंस्ट वेदास. तो वहां पे तभी ब्राह्मणों में जो श्रेष्ठ थे वो विसोबा करके, एक विसोबा पंथ करके, देयर वाज एन हेड ऑफ द ब्राह्मण कम्युनिटी देयर. तो उन लोग एक सभा बुलाते हैं. तो इसका निवारण होना चाहिए. दिस इज एन अननेचुरल पाथ दैट हैज हैपेंड एंड देयर हैज टू बी एन आंसर, देयर हैज टू बी सम प्रायश्चित्त फॉर दिस. सो दे थिंक अ लॉट एंड जेन्युइनली थिंक अ लॉट कि इसका क्या हो सकता है. दे ट्राई एंड फाइंड आउट आंसर्स इन स्क्रिप्चर्स. द स्क्रिप्चर्स में आंसर्स है ही नहीं. देयर इज नो आंसर बिकॉज रिवर्सल पॉसिबल ही नहीं है. तो इसका प्रायश्चित्त क्या हो सकता है? तो विसोबा पंत बोलते हैं इसका प्रायश्चित्त एक ही है, इनका बहिष्कार कर दो, ओके? बहिष्कार मतलब ऑस्ट्रेसाइज देम फ्रॉम द विलेज. दे विल ऑल स्टे आउटसाइड द विलेज. इनको ना कोई हेल्प करेगा ना इनसे कोई हेल्प लेगा, ओके? और सिद्धोपंत को भी बता देते हैं कि इनको आप अगर हेल्प करते हैं तो आपका भी बहिष्कार हो जाएगा, ओके? तो नाउ विठल पंत एंड रुक्मिणी बाई दे गो एंड स्टे इन अ फॉरेस्ट विच इज नियर आळंदी, बट दे गो एंड स्टे इन अ फॉरेस्ट. They stay like this for 12 more years. Okay, so now Vitthal Pant technically as per mathematics is almost no 48 years. But वो आनंद में रह रहे हैं. हमको लगता है कि वन में रहना ये एक सजा है, okay? ऐसा नहीं है. उन लोग anyway सन्यासी प्रवृत्ति में रहे हुए हैं, right? They are like that only. They are bent of mind उनका वैसा ही है. कंदमूल फल जो मिल जाए, भजन करो, कीर्तन करो, पूजा करो, तो दिन उनका उसमें चला जाता है. प्रवचन एक दूसरे का, ये कभी प्रवचन करेगी तो पति सुन लेगा, पति बोलते हैं तो कोई इतनी सुन लेगी. ऐसा उनका जीवन बहुत आनंद में चल रहा है. इनको दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन द विलेज एट ऑल, ओके? एंड वेरी हैप्पीली दे आर लिविंग. बट गॉड संकल्प तो होना ही है ना, 4 बच्चे तो होने हैं, राइट? तो इट इज 48th year, देन दे हैव फर्स्ट इज निवृत्ति, ओके? 2 years later they have ज्ञानदेव. 2 years after that they have सोपान, and 2 years after that they have मुक्ताबाई, okay? I will now stop at this place. I'll just give you the reason for the names, okay? तो ये नाम क्यों उन्होंने चूज किया, okay? तो फिलोसॉफिकल लाइफ में हम जब एक सोल चलना चालू होता है, मतलब निवृत्ति के तरफ जब हम चालू होते हैं अपना लाइफ, प्रवृत्ति इज आवर प्रोफेशन, निवृत्ति इज टू रीच टुवर्ड्स गॉड, ओके? When you begin your journey towards nivrutti, the first thing that you will get is ज्ञान, knowledge, wisdom, okay? So nivrutti के और चलने से ज्ञान मिलता है, तो ज्ञानदेव. ज्ञान मिलने के वजह से we start our journey upwards, we start climbing our stairs towards मुक्ति. Stairs is सोपान, मराठी में stairs को सोपान बोलते हैं. There is one meaning which is given that मार्ग सोपा मतलब easy हो जाता है. It is also means that you start alighting the stairs, getting into the stairs of wisdom. चढ़ते 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 क्या मिलता है? मुक्ति. सो निवृत्ति को पाने के लिए, निवृत्ति के मार्ग में चलते चलते विजडम, ज्ञान, ओके, मिलते, मार्ग आसान होते, हमको क्या मिलता है? मुक्ति. तो इसलिए निवृत्ति, ज्ञानदेव, सोपान, मुक्ताबाई, ओके? सो दीज 4 विच इज शिवा, विष्णु, ब्रह्मा एंड शक्ति स्वरूप, उनको 4 बहुत सत संतान होते हैं. इन चारों के वजह से आज अगर हम धर्म अपने कंट्री में मना पाते हैं, if it is, if we are able to enjoy our religion, it is because these 4 what they did, right? तो जो त्रयंबक पंथ के यहाँ पे स्टोरी चालू हुआ, जो गोरक्षनाथ आके उन्होंने आशीर्वाद दिया, उस आशीर्वाद से this whole cycle has started. And they knew, गोरक्षनाथ, गैनीनाथ, they knew that भगवान खुद अवतार करने वाले हैं इनके रूप में. तो इसलिए they blessed their entire family. I will stop the story today here. In the next upcoming, it is going to be a long story, okay? Jnaneshwar
अपने सदैव फॉर्म में ओनली 21 ईयर्स ही रहे, ओके, वो बहुत कुछ करके गए, ओके, ऐसे ऐसे काम करके गए जो और संतों को भी 100 साल लगते थे, ओके, इतने दिग्गज काम करके गए। तो उनका स्टोरी धीरे धीरे अनुभव करेंगे। आई विल बी एज फास्ट एज आई कैन, बट आई ऑल्सो वॉन्ट यू ऑल टू एंजॉय द स्टोरी and gain whatever important parts of his life is. Sorry? 7 minutes. 7 minutes आएगा, okay. So, in look, they are growing up, right? So I'll continue because there are 7 more minutes. They are growing up like any normal kids, but they are not allowed to go into the village, right? तो आपस में उनका एक फ्रेंड्स ग्रुप हो गया, वो 6 का एक भजन मंडली हो गया, सुबह उठो भजन करो अभंग गाओ, आनंद में जी रहा है। तो चारों का खेल भी कैसे, तो ज्ञानेश्वर इन्वेंट्स अ गेम। हम लोग जो स्नेक एंड लैडर देखते हैं ना, दैट वाज एक्चुअली इन्वेंटेड बाय ज्ञानेश्वर। इट वाज कॉल्ड एज मोक्षपादम, ओके, हाउ डू यू रीच मोक्ष, ऐसा करके उनका गेम, ओके, उनका गेम भी फिलोसॉफिकल था, राइट। हम लोग क्या खेलते हैं, वी प्ले क्रिकेट, फुटबॉल, यू नो, व्हाटएवर, राइट। सो दैट इज अस, दोज आर सेंट्स, दे आर सेंट्स बाय बर्थ, राइट। तो उन लोग गेम भी उन्होंने ऐसा खेला, मोक्षपादम, मतलब अच्छा काम करते जाओ तो यू विल स्टार्ट राइजिंग द लैडर्स, कुछ बुरा काम करो तो यू विल कम डाउन द स्नेक, ओके। तो ये मोक्षपादम करके उन्होंने इन्वेंट किया। इंडिया इज गिवन लॉट ऑफ बोर्ड गेम्स, लूडो वाज इंडियाज गेम, चेस इज इंडियाज गेम, स्नेक्स एंड लैडर इज आल्सो इंडियाज गेम, ओके। ज्ञानेश्वर ने इन्वेंट किया, इज द करंट अंडरस्टैंडिंग, इट इज कॉल्ड एज मोक्षपादम। देयर इज आल्सो वन अनदर वर्ड व्हिच इज मोक्ष सोपान, मतलब सोपान इज स्टेप्स टुवर्ड्स मोक्ष, ही नेम्ड इट आफ्टर हिज ओन ब्रदर, ओके। तो ऐसे जी रहे हैं देयर लाइफ हैप्पीली, दे आर गोइंग अहेड। निवृत्तिनाथ का 7 इयर्स हो जाता है, ओके। सो नाउ निवृत्तिनाथ का 7 मतलब जनेऊ, राइट, उपाकर्मा होना चाहिए। फॉर दैट ही नीडेड द हेल्प ऑफ द विलेज, राइट, बिकॉज़ देयर हैज टू बी समबडी हु हैज टू कम एंड डू द विधि, उसका परमिशन होना चाहिए। तो अब तक मतलब वहां से आके यहाँ पे गांव में रह रहे हैं, 48 इयर्स हो गए हैं, 12 इयर्स होने के बाद और 7 इयर्स भी चला गया है, तो 19 इयर्स दे हैव नॉट इवन गॉन बैक टू द विलेज, ओके। नाउ दे वांट द हेल्प ऑफ द विलेज। तो अभी वो जाके वापस सभा में जाके मिलते हैं और बोलते हैं कि मेरा बेटा भी 7 साल का हो गया है, आपका अगर परमिशन है तो मैं उसका उपाकर्मा कर लूँ। तो नो, विशोबा पंत सेज नॉट पॉसिबल, बिकॉज यू ऑल आर नॉट ब्राह्मण्स एट ऑल। तुम एक सन्यासी बन के वापस गृहस्थाश्रम में आए हो, तुम कौन सा जात तो हमको पता ही नहीं है, वो वेदास में कहीं लिखा ही नहीं है, वी विल नॉट अलाउ दैट टू हैपन एट ऑल। तो बोलते कोई तो प्रायश्चित होगा, कुछ तो प्रायश्चित बता जो हम कर देंगे। तो बोलते प्रायश्चित है नहीं, मैं क्या बताऊं, मेरे भी हाथ बंधे हुए हैं, मेरे पास प्रायश्चित होता तो मैं बता देता, ये कहीं लिखा ही नहीं है कहीं स्क्रिप्चर्स में, मैं मन से कुछ बताने नहीं वाला हूँ, प्रायश्चित है ही नहीं, अब जैसे जी रहे वैसे ही जी लो और वैसे ही मर लो। दैट इज व्हाट विशोबा पंत सेज। तो इन लोग अपने आप डिसाइड करते हैं कि हम लोग त्रयंबकेश्वर जाते हैं। त्रयंबकेश्वर जाके वहाँ पे एक मंडल, मतलब एक 40 दिन वहाँ पे रह के, वहाँ पे ब्रह्मगिरी करके देयर इज अ माउंटेन। त्रयंबकेश्वर इज व्हाट अबाउट 100 किलोमीटर्स फ्रॉम बॉम्बे, नासिक से बहुत पास है, इट इज वन ऑफ द ज्योतिर्लिंगा। वहाँ पे ब्रह्मगिरी करके एक माउंटेन है, वहाँ पे वी विल टेक, प्रदक्षिणा लेंगे, पूजा करेंगे, ऐसा करके 40 दिन शिवा के इसमें हम लोग रह के आएंगे, फिर बोलेंगे यही हमारा प्रायश्चित है, अभी एटलीस्ट एक्सेप्ट कर लो। नाउ व्हाट आई विल स्टॉप द स्टोरी, या बिकॉज इसके बाद जो होने वाला है, इट्स गोइंग टू टेक अ वेरी इंटरेस्टिंग टर्न। हाउ अ गुरु विल कम, दे विल इनिशिएट निवृत्तिनाथ, हाउ द इनिशिएशन टू ज्ञानदेव हैपेंस, हाउ दे फाइट बैक द ब्राह्मण कम्युनिटी। उसके बाद का जो स्ट्रगल है ज्ञानेश्वर के लाइफ का, वो अभी से चालू होने वाला है। तो ये हम लोग विल रिजर्व इट फॉर द नेक्स्ट सेशन। या any questions you all have, because we said there can be question answer sessions, any questions you all have, you all can ask me. I'll ask people to join here also. Hello. You all have any questions? You all can ask me. Nothing? Yes, Parikshit. Right.
So generally 12 has got a lot of relevance in our culture. You are right. So a 12 year is also called as one tap. So Samartha Ramdas did a 12-year penance. Okay, 12 years has got a lot of relevance. The Kumbh Mela that happens once in 12 years. So there is a lot of relevance to, yeah, so there is a lot of astronomical relevance to 12 years. 12 years of struggle is also considered as one penance. So 12 years, yes, has its own relevance in our culture. And you will find this across various stories of saints where things happen every 12 years. So for example, in case of Eknath Maharaj, if you have heard of Eknath Maharaj, a great saint, so he leaves his house and joins a guru at the age of 12. He does Guru Seva for 12 further years. After that, God himself does Seva to him 36 years, which is 3 times 12. Okay, so 12 will always have a lot of importance. A lot of saints' life, you will have this 12 as an important event. I don't know if I really answered your question, but yes, it could have an astronomical answer also. True. It's scientific and it is totally aligned to nature. So its alignment is complete. So there is no forceful retrofit in the culture. You know, the entire dharma is in sync, if I can call, with nature. Thank you, Parikshit. Any other question, or we can start off with our routine on Hanuman Chalisa? We can start off Hanuman Chalisa. Great, thank you. I all everybody's by idea. Shri Guru Charana Saroj Raja Nijamana Mukura Sudhari Varanau Raghuvar Bimal Jasu Jodayak Balachari Buddhihin Tayu Janike Suniro Pavan Kumar Bala Buddhi Vidya Dehu Mohe Haro Kalesha Vikar जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुमरो यश गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सके कहाते तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा राम मिलाए राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योता ही मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मेरी मुखमारी जगत गांध गए अचरज नाही दुर्लभ काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे भूतन आज्ञा बिन पैसारी सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आपै तीनों लोक हांकते कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत बीरा संकट से हनुमान छुड़ावे
मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा। और मनोरथ जो कोई लावे, सोही अमृत जीवन फल पावे। चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियार। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हारे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा। तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुपरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। जो शत बार पाठ कर कोई, छूटे महासुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होए सिद्धि साखी गौरीसा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजे नाथ हृदय महडेरा। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, बसहु सुर भूप। सियावर रामचंद्र की जय। के बोलो हनुमान की जय। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।